मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि हमने बताया था कि आज इंशाल्लाह हम करेंगे, बल्कि आज से हम लाइव सेशंस। आज हमारा पहला तजर्बा है और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इस पहले तजर्बे में कहाँ किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि यूट्यूब के हवाले से जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, मुझे उसका कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। और इसमें आई थिंक थोड़ा बहुत लैग है, कुछ आपको बात थोड़ी बहुत डिले के साथ मुमकिन है जा रही हो, क्योंकि मुझे पहली दफ़ा इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा हमारे पास नेट का भी आज इशू बना हुआ है, जिसकी वजह से आई थिंक कोई थोड़ा बहुत आएगा। तो मैं सभी दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारे सलाम दुआ के मैसेज आए हुए हैं। नहीं सर, आप बिल्कुल लेट नहीं है वकील साहब, अभी सेशन जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि क्या आवाज़ और तस्वीर आप लोगों को क्लियर आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? शुक्रिया सर। अरसलान मियाँ, यस सर, देयर इज़ ए लैगिंग प्रॉब्लम। जी सर, थोड़ा बहुत इशू हो सकता है और हम कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर इस इशू को किसी तरीके से रिजॉल्व करें। आज जैसे मैंने बताया कि हमारा पहला तजर्बा है इस सॉफ्टवेयर के साथ, इस सिस्टम के साथ यूट्यूब के ऊपर लाइव आने का। तो थोड़ी बहुत अगर लैगिंग है तो उसके लिए माजरत। आई होप कि हम इसको रिकॉर्ड भी करेंगे और आई थिंक अगर कोई ज़्यादा इशू हुआ तो हम रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह पब्लिश उसकी करेंगे, जिसमें उम्मीद है कि लैग का इशू नहीं होगा। सर, माजरत के साथ जिन दोस्तों ने भी ज्वाइन कर लिया है, प्लीज़ कॉल्स लाइव सेशन के दौरान मत करें, क्योंकि कॉल्स करेंगे तो सर सभी लोग जो है वो डिस्टर्ब होंगे। अच्छा जी, आप के आवाज़ और तस्वीर क्लियर है? सभी दोस्तों को आवाज़ और तस्वीर अगर क्लियर है तो फिर हम शुरू करते हैं। मैंने इसके बारे में पहले से अनाउंस किया हुआ था। आज हम एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो 1-2 मिनट और वेट करूंगा ताकि जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो सारे ज्वाइन कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर। सर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट सर आएगी इंशाल्लाह, टेंशन ना लें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेरा फेवरेट टूल है, इतने साल हो गए हैं मुझे उसके साथ डेडिकेटेड काम करते हुए। तो उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में हमने कोई बात नहीं करनी। आज हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट है और मेरी एक आदत है कि मैं अपने टॉपिक के साथ कनेक्ट रहता हूँ। मैं टॉपिक से हट के इधर उधर जाने की कोशिश कम करता हूँ। सर, बहुत शुक्रिया। आप मुझे बता रहे हैं कि वॉइस बिल्कुल क्लियर है और तस्वीर भी सही आ रही है। ठीक हो गया। तो सर, मेरा वैसे एक और प्लान था और वो प्लान ये था कि यूट्यूब पे तो हम सेशन करें ही करें, लेकिन उसके साथ साथ जूम का सेशन भी कर दें, क्योंकि अब यूट्यूब के ऊपर तो सिर्फ आप लोग मैसेज करके मुझे लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जूम के सेशन पे हम लाइव एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम इसको ज़्यादा और इसके साथ हम जूम का सेशन जो है वो अटैच कर लेंगे, ताकि आप लोग बजाय लिखने के हमें आवाज़ के साथ अपने जो बस मसले हैं वो बताएं। और मुझसे लिंक मांग रहे हैं दोस्त, तो सर लिंक जो है, अच्छा जी, साथ साथ लिंक भी लोग मांग रहे हैं। मैंने बताया था कि यूट्यूब के हमारे पेज पे आ जाएंगे तो वहाँ से आपको लाइव स्ट्रीम जो है वो मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को थोड़ा सा इशू आ रहा है। जी इंशाल्लाह सर, जूम के ऊपर बिल्कुल हम काम करेंगे। और क्योंकि इस तरह से सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सिर्फ लिख के मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन जूम के साथ तो इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। आप बात कर सकती हैं माइक के ज़रिए, आप मेरे साथ बात कर सकेंगे और वो ज़्यादा मज़ेदार सेशन हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें सर, ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के। थोड़ी सी मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं उस एडजस्ट
जी सर, थोड़ी सी एडजस्टमेंट मुझे स्क्रीन पे, तो मैं वो छोटी सी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह अपना स्टार्ट कर लेंगे। सर मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, सेटिंग हो चुकी है कंप्लीट। और मुझे एक दफ़ा काइंडली बताइएगा कि मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है और आवाज़ भी आ रही है? सर चैट वाइट, सर चैट नहीं होगी, चैट आप लोग इधर ही भेज रहे हैं और मुझे मैं आपको रिप्लाई इंशाल्लाह इसके साथ करता रहूँगा। चैट हम दूसरी स्क्रीन पे डिस्प्ले होती रहेगी, जस्ट मेरा मेरा जो स्क्रीन जो है वो सिर्फ नज़र आएगी। स्क्रीन दोनों क्लियर हो गया सर। चले सर, सर आज है वो स्ट्रेटजी बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की जो कि है। मैं अपने से पहले कुछ क्वेश्चन और आई होप प्रॉपरली गाइड कर दूं कि आज हो पीछे से मैं मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं इस फॉरेक्स की फील्ड में काम करते अरसे में। बहुत सारे लोगों से वास्ता रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है। इस सारे अरसे में एक चीज़ जिसको मैंने नोटिस किया वो ये कि ज़्यादा ऐसों के पीछे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे जिसको मैं कहता हूँ कामों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बजाय MT4 के बेसिक इंडिकेटर फैंसी इंडिकेटर्स की तरफ जाना पसंद करते हैं, या ऐसे सिस्टम्स की तरफ जाना पे थोड़ा सा रंग बिरंगा काम हो। खैर रंगीन मिजाज होता है और फॉरेक्स में भी हम उसी रंगीन मिजाजी को कायम रखना चाहते हैं। तो स्ट्रेटजीज़ तो बहुत सारी हैं और अभी हम बात भी करेंगे स्ट्रेटजीज़ के हवाले से कि आप लोग कौन कौन सी किस्म की स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो सीरीज़ आज हम शुरू कर रहे हैं इसका बेसिकली इसको मैंने तकरीबन 1 साल पहले अनाउंस किया था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे फॉलोअर्स जानते हैं कि हम बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के काम भी करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वर्क लोड, रिकॉर्डिंग्स भी ना हो सकें और मज़ीद लेक्चर्स वगैरह भी हम डिलीवर ना कर सके। लेकिन अब थोड़ी सी उस साइड से हमें थोड़ी सी फ़रागत हासिल हुई है कुछ इस तरह से कि अब मैंने एक अपनी टीम डेवलप करनी शुरू कर दी है, जो कि मेरा काफ़ी सारा काम माशाल्लाह अब संभालने लग गए हैं। तो मुझे थोड़ी सी फ़रागत मिली है कि मैं बाकायदा रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी तरफ चाहता। तो आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी की। तो मैंने सोचा ये कि वो एक सिलसिला जो तकरीबन अनाउंस किया था जिसमें मैंने बताया था कि बेशुमार इंटरनेट के ऊपर कस्टम इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं और बहुत सारी अच्छी ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म की स्ट्रेटजीज़ अवेलेबल हैं, जो कि हमारे काफ़ी सारे दोस्त अहबाब यूज़ कर रहे हैं, हमारे काफ़ी सारे सीनियर्स यूज़ कर रहे हैं, या इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी हैं और बहुत सारे दोस्त हमें भेजते भी रहते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि उन स्ट्रेटजीज़ को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, उनके ट्यूटोरियल्स बना के, ताकि ऐसे लोग जो उन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करने में इंटरेस्टेड हों उनकी हेल्प हो सके। स्ट्रेटजी के हवाले से मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस कि हर स्ट्रेटजी हर किसी को समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे guru.pk जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर 2 स्ट्रेटजीज़ हमने पब्लिश की हुई हैं। एक
मोमेंटम के नाम से, और एक है 4 मूविंग एवरेजेस की स्ट्रेटजी जिसमें 5, 15, 30 और 60 पीरियड की मूविंग एवरेजेस को यूज़ किया हुआ है और उसके साथ स्टॉक वगैरह को यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे हमने मुख्तलिफ किस्म की इंडिकेटर बेस्ड, मैं इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज़ के ऊपर आज सिर्फ बात करूँगा, मैं इसके अलावा किसी और स्ट्रेटजी को डिस्कस नहीं करूँगा। तो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज़ के हवाले से हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दी हैं और मुझे उसका फीडबैक ये मिला कि हर स्ट्रेटजी हर कोई अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाता। किसी बंदे को एक स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है, किसी दूसरी से कंफर्टेबल है, बंदा किसी तीसरी स्ट्रेटजी के साथ ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकता है। असल चीज़ है प्रॉफिट हासिल करना। फॉरेक्स मार्केट हम सब जानते हैं हाईली रिस्की मार्केट है और इसमें ज़्यादातर लोग लॉस, और हमारी कोशिश ये है लॉसेस से ज़्यादा बचाएं अपने फॉलोअर्स को, अपने दोस्तों को। तो उसी सिलसिले में हमने डिसाइड किया था कि हम स्ट्रेटजीज़ का एक पूरी सीरीज़ में, तो इस वक्त भी मेरे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ मौजूद हैं जो बहुत सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, बहुत पैसा उससे कमाते हैं, और काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ ऐसी हैं जो कि ज़रा हाई एंड किस्म की स्ट्रेटजीज़ हैं। हम वो सारी की सारी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मुझसे एक बंदे ने आज ही क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये जो सीरीज़ है या रिकॉर्डिंग्स हैं या वीडियोज़ हैं ये रोज़ाना आया करेंगी। तो सर ये तो खैर अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि रोज़ाना मैं वीडियो सेशन प्रोवाइड करूँगा कि जल्द से जल्द ये सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यू हो, लेकिन फ़िलहाल मेरा प्लान ये है कि इंशाल्लाह हर हफ्ते मैं एक लाइव सेशन किया करूंगा जिसमें हम स्ट्रेटजी को डिस्कस किया करेंगे। आने वाले दिनों में एक और हम लाइव सेशन करेंगे जो कि स्ट्रेटजी से हट के होगा, उसके अंदर कुछ दीगर मामला के ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद हम एक कोर्स शुरू करने का प्लान बनाए हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब के ज़रिए और वो जूम के ज़रिए हम क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इंटरेक्शन भी हमें चाहिए, तो वो जूम और यूट्यूब के ज़रिए इंशाल्लाह हम पब्लिश करेंगे जिसमें आपको बहुत सीखने को मिलेगा। मेरे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जी, वॉइस भी आ रही है। अच्छा जी सर जी वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि बार बार वीडियो लैग आ रही है। सर इंशाल्लाह मुझे मैं आपके वीडियो को रिकॉर्ड करके हम बाद में अपलोड करेंगे और रिकॉर्डिंग इसकी इस वक्त हो रही है। अब रिकॉर्डिंग होने के बाद क्या बनता है वो मुझे नहीं पता, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस सॉफ्टवेयर के साथ, तो मुझे इसका कुछ ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। अच्छा जी तो सर चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की। आज एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है, जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत सारी हमारे पास को 100+ स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि मैं ज़ाती तौर पे भी जिनको यूज़ कर चुका हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रेडर्स उनको यूज़ करते हैं। मैं फ़िलहाल इस सीरीज़ में फ़ोकस करूँगा इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज़ की, ऐसे इंडिकेटर्स जो कि MT4 के अपने नहीं हैं, यानी कस्टम इंडिकेटर्स की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि कस्टम इंडिकेटर्स थोड़ा सा हमारे काम को आसान बना देते हैं, वो थोड़ा सा हमें सहूलत की तरफ लेके जाते हैं कि हम कुछ प्री डिफाइंड प्री बिल्ड इंडिकेटर्स के साथ वो इजीली अपनी ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आज जिस स्ट्रेटजी को हम यूज़ करें एंड्रयूज नॉन लैग ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और इस स्ट्रेटजी के अंदर बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव है। मैंने स्ट्रेटजी को यूज़ भी किया है। स्ट्रेटजी को जब हमने ये स्लाइड्स डेवलप की हैं देखा है, इसको प्रैक्टिकली भी आज तो बंद है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि करंट चार्ट पर इसको रखेंगे कि रिसेंटली जो मार्केट की मूवमेंट हुई है उसके हिसाब से क्या इसके रिजल्ट्स आए हैं। तो सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेटजी क्या है, कौन सर इसका जवाब देना पसंद करेगा कि स्ट्रेटजी क्या होती है। आपके ख्याल में स्ट्रेटजी क्या है और एक अच्छी स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। व्हाट इज स्ट्रेटजी। मैं इस सवाल का जवाब का मुंतज़िर हूँ। माशाल्लाह इस वक्त काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हमारे इस सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं, तो सवाल का जवाब जो है वो तो आना चाहिए कि आपकी नज़र में एक स्ट्रेटजी क्या होती है
एक अच्छी स्ट्रेटजी की क्या खूबियां हैं? सर वीडियो का इशू मुझे पता है कि थोड़ा सा लैग आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह आई थिंक ये जब फाइनलाइज हो जाएगा तो उसके बाद जब फाइनल वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगी तो वो बिल्कुल ठीक होगी, उसके अंदर लैग का इशू नहीं होगा। प्राइस एक्शन सर मेथड, सर बिल्कुल प्राइस एक्शन जो है वो भी एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी इज़ ए वे जिसकी हेल्प से हम अपने एंड गोल पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक ऐसा प्लान जिसके तहत ट्रेडर ट्रेड में दाखिल होने से निकलने तक का सेटअप हो। बिल्कुल सही सर, बहुत लाजवाब। टू अडॉप्ट ए टूल फॉर मेकिंग ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल, बिल्कुल सही है। सर अमल जिसके मुताबिक ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, बिल्कुल सर। स्ट्रेटजी इज ए वे टू लुक एट द मार्केट एंट्रीज एग्जिट्स एंड मनी मैनेजमेंट रूल, सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वेरी गुड सर, माशाल्लाह बहुत लाजवाब रिस्पांस मुझे मिला है। और बिल्कुल सही सर। सर सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी एक ऐसा कवानीन का मजमुआ है, मैं उर्दू में ही बात करूंगा, ज़्यादा अंग्रेज़ी में नहीं लेके जाऊंगा। स्ट्रेटजी एक ऐसा मजमुआ है जिसको फॉलो करते हुए हम मार्केट के अंदर एंटर होने से लेके एग्जिट होने तक के अपने लाहे अमल को मुरतब करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादातर लोग लॉसेस करते हैं, और उन लॉसेस की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम किसी डिफाइंड रूल को फॉलो नहीं करते। हम अपने ही कवानीन खुद बनाते हैं और उन्हीं कवानीन को वायलेट कर लेते हैं। हम अपनी स्ट्रेटजीज़ खुद बनाते हैं और बाद में उन्हीं स्ट्रेटजीज़ को मानने से हम इनकार कर देते हैं। हमें लगता है कि यार यहाँ पे ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी गड़बड़ है, हम इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, अपनी तलाश करनी शुरू कर देते हैं। और फिर होता यह है कि हमारी दूसरे में जाती हैं और उसके बाद फिर बाकी ट्रेड्स जो है वो लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। और मैंने अक्सरियत फॉरेक्स ट्रेडर को 2-4 यूज करने के बाद उसको मजीद यूज उसमें जनाब उस स्ट्रेटजी ने स्टॉप लॉस, और वो फिर किसी नई स्ट्रेटजी चले जाते हैं। तो स्ट्रेटजी कितनी क्यों ना हो या कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, जब तक आप उसके प्रॉपर, मैंने पिछले दिनों काफ़ी सारी वीडियोस रहा और मैंने काफ़ी के दौरान भी ज़्यादा जो फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि हम एज ए ट्रेडर डेमो प्रैक्टिस ही नहीं करते। बहरहाल वो मैं अगर लंबा हो जाएगा, लेकिन असल चीज़ यही, कोई भी हो उसको आप ट्राई करें और उसके साथ डट के काम करें, आपको रिजल्ट्स। चले, ये तो हो गया स्ट्रेटजी मेथड है जिससे हम ट्रेड। बिल्कुल सर, स्ट्रेटजी मीन आपके पास एक प्लान हो जिसकी वजह से एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल जाए। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, अब स्ट्रेटजी की हमने तो बात कर ली। अब स्ट्रेटजीज डिफरेंट टाइप्स की हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज भी हैं, उसके अलावा वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के साथ जो काम करते हैं उनकी अपनी स्ट्रेटजीज हैं, इंडिकेटर बेस्ड जो काम कर रहे हैं उनकी अपनी स्ट्रेटजीज हैं। गर्ज ये कि फॉरेक्स के अंदर इस वक्त एनालिसिस के मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल हैं और हर मेथड की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हैं। आज हम बात, जैसे मैंने कहा था कि हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज की। तो एक लफ्ज़ और यूज़ होता है लैगिंग एंड नॉन लैगिंग। इंडिकेटर्स की एक प्रॉपर्टी है कि कुछ इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं और कुछ इंडिकेटर्स नॉन लैगिंग होते हैं। तो सर क्या ख्याल है, कौन बताएगा कि ये लैगिंग और नॉन लैगिंग इंडिकेटर्स का क्या मतलब है? कौन लैगिंग इंडिकेटर्स हम किन इंडिकेटर्स को कहते हैं और नॉन लैगिंग इंडिकेटर्स हम किन इंडिकेटर्स को कहते हैं? आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, अक्सर लोगों ने सुनी होगी कि फॉरेक्स में हम लैगिंग एंड नॉन लैगिंग दोनों किस्म के इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। एक गुड स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स ए क्लियर रोड मैप कंसिस्ट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रूल्स। बिल्कुल सर, स्ट्रेटजी की डेफिनेशन तो माशाल्लाह सभी को पता है और सभी बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंग्लिश में स्ट्रेटजी की तारीफ जो है वो लिख रहे हैं कि लैगिंग एंड नॉन लैगिंग इंडिकेटर्स में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि आज हम
इंडिकेटर्स के साथ बात कर रहे हैं। लैगिंग मार्केट से पहले मार्केट की मूवमेंट की तरफ, लैगिंग मार्केट से पहले मार्केट की मूवमेंट की तरफ इशारा करती है। ठीक है, लैगिंग टेल्स, ठीक है, बंदे ने कहा था कि लैगिंग जो है वो मार्केट की पहले इशारा करते हैं, दूसरे लैगिंग टेल्स आफ्टर दी मार्केट, नॉन लैगिंग टेल्स बिफोर मार्केट, बिल्कुल ये भी ठीक है। सर आवाज़ कट रही है। सर मेरी कोशिश तो पूरी है कि कोई मसला ना आए, लेकिन आई थिंक कि इंटरनेट के इशू की वजह से ये हो रहा होगा। अर्ली सिग्नल्स वर्सेस लेट सिग्नल्स, ठीक है। लैगिंग टेल्स द मूवमेंट ऑफ मार्केट, लैगिंग इंडिकेटर्स मार्केट मूव कर जाती है और फिर इंडिकेटर बिल्कुल ठीक है, मार्केट मूव होती है। जी बिल्कुल सही सर। सर फॉरेक्स में टर्म यूज होती हैं और नॉन लैगिंग इंडिकेटर टर्म जो है, चलिए खैर पहले इसकी बात कर लेते हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स ऐसे कहती हैं जो हमें मार्केट के बारे में बताते तो हैं, लेकिन वो मार्केट के मूव हो जाने के थोड़ी देर के बाद बताते हैं। मैं उसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर आपने कभी मूविंग एवरेज को यूज़ किया हो तो मूविंग एवरेज जो है ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। मार्केट काफ़ी सारी एक डायरेक्शन में चली जाती है तो उसके बाद मूविंग एवरेज बताना शुरू करती है कि मार्केट ने क्या नया ट्रेंड अडॉप्ट किया है। बरअक्स के अगर हम नॉन लैगिंग इंडिकेटर्स की बात कर लें तो नॉन लैगिंग इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट में कुछ होने से पहले हमें बताने की कोशिश करते हैं। नॉन लैगिंग इंडिकेटर्स की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो RSI है, स्टोकेस्टिक है, ये दो बहुत कॉमन से इंडिकेटर्स हैं जिनको हम ऑसिलेटर्स भी कहते हैं। तो ये नॉन लैगिंग कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। और लैगिंग इंडिकेटर सिग्नल आफ्टर मूवमेंट ऑफ द प्राइस, वेयर एज द लीडिंग इंडिकेटर आर मोर इफेक्टिव एज दे हेल्प टू प्रिडिक्ट द मूवमेंट ऑफ द प्राइस इन फ्यूचर। जी बिल्कुल। तो लैगिंग इंडिकेटर्स जो हैं ये मार्केट के अंदर होने वाली एक्टिविटी को बताते हैं, लेकिन जब एक्टिविटी परफॉर्म हो के आगे जा चुकी होती है मार्केट तो तब जाके बताते हैं। बरअक्स के जो नॉन लैगिंग इंडिकेटर्स हैं ये मार्केट के अंदर कोई भी एक्टिविटी होने से पहले बताने की कोशिश करती हैं कि ये हो गया है। ऑल इंडिकेटर्स आर लैगिंग। सर इसके ये भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। खैर मैं यहाँ पे इस सेशन में तो इसकी डिबेट में नहीं जाऊँगा। कुछ लोग कहते हैं कि सारे ही इंडिकेटर जो है वो लैगिंग है, लेकिन टेक्निकली अगर हम इंडिकेटर्स की डेफिनेशंस को पढ़ें तो उसके अंदर हमारे पास जितने भी ऑसिलेटर्स हैं वो नॉन लैगिंग इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं और जितने भी ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं। अब ट्रेंड इंडिकेटर्स के अंदर आपके पास बोलिंजर बैंड है, आपके पास मूविंग एवरेज है, आपके पास है मैं सो ऑन, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, सारे का नाम तो नहीं लूँगा। और ऑसिलेट लैगिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं। उसके अंदर आपके पास RSI है, स्टोकेस्टिक है, ATR है, सारे इंडिकेटर्स उसके अंदर भी आते हैं। प्लान करके उस पे कायम रहें। जी बिल्कुल सर, कोई भी प्लान करें और उस पे कायम रहें। प्राइस को फॉलो करें, इंडिकेटर्स वो लैगिंग है। ठीक है। अच्छा, अब इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो मेरा अपना ज़ाती एक थोड़ा सा तजिया है कि मोस्टली जितने भी हमारे कस्टम बेसिकली MT4 के जो डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर्स हमारे पास आते हैं उन्हीं की बुनियाद पे बनाए जाते हैं। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं होंगे जिनके अंदर कुछ अलहदा से कुछ मैथ, लेकिन ज़्यादातर इंडिकेटर्स जो हैं वो MT4 के बेसिक इंडिकेटर्स की बुनियाद पे ही, उसी मैकेनिज्म पे ही काम करते हैं। हाँ, कस्टम इंडिकेटर्स के अंदर ये खूबी है कि कस्टम इंडिकेटर्स थोड़ा सा एक फैंसी अंदाज में हमें बेहतर तरीके से चार्ट को प्लॉट करके बता देते हैं कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। बरअक्स डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर्स हैं वो थोड़ा सा उनके ऊपर मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, अब इसके बाद सर योर फेवरेट इंडिकेटर। सर मेरा फेवरेट इंडिकेटर क्या है? सर मेरा जो है एक बड़ा सर मुश्किल सा सवाल पूछ लिया है। वैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी बंदे का भी जो फेवरेट इंडिकेटर है वो प्राइस एक्शन होना चाहिए। प्राइस, बेसिकली प्राइस होनी चाहिए। प्राइस एक्शन तो बाद में आता है। अच्छा चलें अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं और
लैगिंग और नॉन लैगिंग के बाद एक और टर्म यूज होती है इंडिकेटर्स के अंदर, और वो टर्म है रीपेंटिंग इंडिकेटर्स एंड नॉन रीपेंटिंग इंडिकेटर्स। के बारे में कौन पेंटिंग इंडिकेटर, नॉन रीपेंटिंग इंडिकेटर हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से तो खैर नहीं, लेकिन क्या होते हैं। जी शुक्रिया सर। कुरबान भाई कह रहे हैं कि आवाज़ ठीक आ रही है, शुक्रिया सर। नेट का इशू जो है वो तो खैर चलता ही रहता है। तो सर ये रीपेंटिंग इंडिकेटर्स और नॉन रीपेंटिंग इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं। सर स्ट्रेटजी के अलावा ट्रेडिंग कर नहीं सकता। सर देखें, स्ट्रेटजी ये नहीं है कि हम इंडिकेटर्स को मिलाकर बना लें और उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। आप जिस तरह से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उस ट्रेडिंग के अंदर आप किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, फर्ज करते हैं। मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं। फर्ज करते हैं कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड करने के अंदर भी हम एक रूल को फॉलो कर रहे हैं कि होगा तो फिर हम चार्ट करेंगे। अगर हम चार्ट पैटर्न्स को फॉलो के ट्रेड भी हमें पता है कि यार ये एक लेवल, तो फिर ये भी एक रूल है। कानून, हर रूल भी आता है, उसको स्ट्रेटजी का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप फैंसी इंडिकेटर्स को चार्ट्स फिर आप एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। हर कानून जो अपनी वैल्यू प्लॉटिंग के बाद चेंज कर लेते हैं वो रीपेंटिंग होते हैं। ठीक है, रीपेंटिंग जो मार्केट की मूव के बाद खुद को अपने साथ ढाल लें। जी बिल्कुल सर। सर फॉरेक्स में दो किस्म के इंडिकेटर्स यूज होते हैं। मैं दोस्तों ने उसका जवाब तो खैर दे दिया है कि नॉन रीपेंटिंग इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स को कहते हैं जो कभी भी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते। मिसाल के तौर पे RSI की एग्जांपल ले लेते हैं। RSI ने आके 30 को टच कर दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी, हमें नहीं पता कि वो गई कि नहीं गई, लेकिन मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी लेकिन नहीं गई, बल्कि मार्केट मजीद नीचे ही नीचे चलती चली गई है। तो RSI अपनी उस 30 को टच करने वाली वैल्यू को चेंज नहीं करता, वो वहीं पे बताता है जी इधर मैंने 30 को टच किया था, बस ओके, मैंने इतना ही बताना था। लेकिन इसके बरक्स कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जब मार्केट चल रही होती है तो वो बताते हैं कि जी मार्केट ओवरबॉट हो गई है, आपको बाई या सेल कर लेना चाहिए। हम उन इंडिकेटर्स को मानते हुए अपने देते हैं, लेकिन बाद में होता यह है कि मार्केट ने, उस इंडिकेटर ने बताया था कि मार्केट जो है वो बाई के लेवल पे आ गई है तो आपको बाई करना चाहिए। हमने वहां पे बाई किया, लेकिन मार्केट बाई पे जाने की बजाय मजीद नीचे सेलिंग की तरफ चली गई और वो इंडिकेटर अपनी उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर जाता है और जहां से जाके मार्केट दोबारा से नीचे से उठती है तो वो पहली वाली इंफॉर्मेशन को मिटा के दोबारा नीचे जाके दोबारा बता देता है कि भाई नहीं, मैंने तो यहाँ से नहीं, यहाँ से बाई का बताया था। तो ट्रेडर बेचारा देखता रह जाता है कि यार ये इंफॉर्मेशन जो पहले इसने दी थी वो उस इंफॉर्मेशन को गायब करके उसने एक नई इंफॉर्मेशन और जनरेट कर दी है। अब ट्रेडर ने ज़ाहिर है पहली इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेड की होती है तो वहाँ पे उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये रीपेंटिंग एंड नॉन रीपेंटिंग इंडिकेटर्स इनको कहते हैं। किसी भी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी के अंदर कोशिश ये होती है कि हम ऐसे इंडिकेटर्स का ज़्यादा यूज़ करें जो नॉन रीपेंटिंग इंडिकेटर्स हों, वो बाद में अपनी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त करके ना दिखाएं, क्योंकि अगर वो बाद में अपनी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त करके दिखाने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ पे रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएंगे और हमें उन ऐसे इंडिकेटर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इंटरनेट के ऊपर मैंने देखा है कि बहुत सारे नॉन रीपेंटिंग इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत महंगे महंगे सेल किए जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो ऐसी आपको स्क्रीनशॉट्स ऐसे दिखाते हैं कि यार देखो मार्केट जिधर से मुड़ने लगी थी इसने जस्ट उस पॉइंट से बताया था, इधर से नीचे जाने लगी और इधर से हमने सेल की ट्रेड की और जिधर से नीचे जाके ऊपर की तरफ जाने लगी थी इसने एग्जैक्टली उस पॉइंट पे बताया था जहाँ से मार्केट ऊपर को जाने लगी थी और वहाँ पे हमने ट्रेड की है। लेकिन ये इंडिकेटर्स जो रीपेंटिंग इंडिकेटर्स हैं ये
बाद में तो सही दिखा रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली जब मार्केट उस वक्त चल रही होती है उस वक्त ये उस तरह से नहीं दिखा रहे होते और ये बाद में अपने कलर्स चेंज करके कंफ्यूज करते हैं। तो मेरी ज़ाती तौर पे भी कोशिश ऐसी ही होती है कि अगर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी की बात करें तो हम ऐसे इंडिकेटर्स को ही प्रेफर करें जो कि नॉन रीपेंटिंग है। बहरहाल अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने पूछा था कि जी मेरा फेवरेट इंडिकेटर कौन सा है। सर शुक्रिया, मुझे गुनाहगार ना करें, भाई कह रहे हैं जी आपकी लाइव ज़ियारत हुई माशाल्लाह। सर नाचीज़ सा गुनाहगार सा बंदा हूँ। अच्छा सर, बात हम कर रहे थे फेवरेट इंडिकेटर की। तो वैसे तो मेरे फेवरेट चीज़ें बहुत सारी हैं माशाल्लाह। आप में से बहुत सारे दोस्तों को पता है कि मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ बहुत काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने काम किया है। 2000 के अब तक मैं डेडिकेटेडली फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। उसके साथ मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, और जितने भी मेथड इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं कि उन सभी को नज़र में रखें। लेकिन अगर इंडिकेटर्स की बात हम कर लें तो मेरा फेवरेट इंडिकेटर जो है वो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर आप उसको कह सकते हैं। यानी बहुत सारे इंडिकेटर्स में अगर मैं कोई एक फेवरेट इंडिकेटर की बात करूं तो वो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है। और हमारी वेबसाइट के ऊपर मेरी अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी मौजूद है जिसको पैरा मोमेंटम का नाम मैंने दिया हुआ है, जिसमें 2 मूविंग एवरेजेस हैं 40 और 50 पीरियड्स की, और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर भी उसके अंदर मैंने ऐड किया हुआ है और एक मोमेंटम ऑसिलेटर उसके अंदर मैंने ऐड किया हुआ है। वो हमारी वेबसाइट पे उसकी पूरा ट्यूटोरियल 1 घंटे का तकरीबन है, वो अवेलेबल है। उसका डाउनलोड लिंक भी अवेलेबल है। मैं अभी इस सेशन के बाद एंड पे वो इंशाल्लाह आपको दिखा भी दूंगा। अच्छा, आप जो बात करने वाले हैं कि हमारी कोशिश थी कि हमें इसके अंदर ऐसे इंडिकेटर्स के साथ हम काम करें जो नॉन री, और काफ़ी हद तक जो आज इंडिकेटर्स हम यूज़ करने वाले हैं वो नॉन रीपेंटिंग इंडिकेटर्स ही हैं, लेकिन वो कभी कभी रीपेंट करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और हमें स्ट्रेटजी जिन एक्सपर्ट्स ने दी है उन्होंने बताया है कि उसकी जो एक्यूरेसी है स्ट्रेटजी 8% एक्यूरेट ट्रेड्स वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये एक बहुत लाजवाब 50% से ऊपर जो भी स्ट्रेटजी आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रही है वो लाजवाब स्ट्रेटजी होती है। अच्छा जी, सर ऑसम ऑसिलेटर रीपेंटिंग है। सर ऑसम ऑसिलेटर भी बहुत माइनर सा रीपेंटिंग है। आई थिंक कि टोटल वो 1 से 5% के दरमियान रीपेंट करता है। सर आज हम भी एक सुपर करेंगे। मुझे नहीं पता कि आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जिसकी बात करें वो क्या है कुरबान भाई, लेकिन हम भी आज एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की बात करेंगे अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। सेशन बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा, सभी की हैं तो मैं नहीं। हमारी जो स्ट्रेटजी है सर, उस स्ट्रेटजी का जो पर्पस है वो ये है कि इंडिकेटर्स की मदद से मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, उस कहाँ है, कहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, वहाँ से हमें अब सिग्नल तलाश, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर जाने वाली है या जा चुकी है, वहाँ से हमें अपने सेल के सिग्नल तलाश करनी है। ये स्ट्रेटजी जो आज हम शेयर कर रहे हैं ये तकरीबन सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ठीक काम करती है। मैंने इसको करेंसीज के ऊपर भी यूज़ करके देखा है, मैंने इसको गोल्ड, ऑयल, सिल्वर के ऊपर भी यूज़ करके देखा है, के ऊपर भी मैंने इसको यूज़ किया है। तकरीबन हर जगह पे ही ठीक काम करती है। और मेरी रिकमेंडेशन है कि इस स्ट्रेटजी को 30 मिनट टाइम फ्रेम पे या उससे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ किया जाए तो वहाँ पे इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये एक्यूरेट नहीं है या आपको सिग्नल्स नहीं देगा। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी ये काम करता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे बड़े टाइम फ्रेम ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस स्ट्रेटजी को आप करेंसी पेयर्स पे, शेयर्स पे, किसी भी चीज़ पे ट्रेड कर सकते हैं जैसे मैंने बताया अभी। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप करेंसीज पे ट्रेड करने की बात कर रहे हैं तो ऐसी करेंसीज पे ट्रेड करें जो ट्रेंड ट्रेडिंग करेंसीज हैं, जो ट्रेंडिंग करेंसीज हैं। मैं मोस्टली जब ट्रेंडिंग करेंसीज की बात करता हूँ तो मैं क्रॉस करेंसी पेयर्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सर मुझे दोस्तों में से कि मेजर करेंसी पेयर्स और क्रॉस करेंसी पेयर्स, ये 2 टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं।
तो ये मेजर करेंसी पेयर्स और क्रॉस करेंसी पेयर्स में फ़र्क क्या है, कौन कौन से पेयर्स मेजर में और कौन कौन से क्रॉस में आते हैं? जी बिल्कुल सर। मोहम्मद वकील राव साहब, कमोडिटी के लिए भी, गोल्ड के लिए, जी सर बिल्कुल, कमोडिटी और गोल्ड के लिए भी इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया जा सकता है। मैंने यूज़ करके देखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हाँ, और इसको हमने यूरो डॉलर पे, पाउंड डॉलर पे, जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर को ट्रेड करना, तो उसके ऊपर भी हमने यूज़ करके देखा है और इसके अच्छे रिजल्ट्स पाए जाते हैं। सर इस इंडिकेटर के, इस स्ट्रेटजी के अंदर सिर्फ 2 इंडिकेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने पहले सोचा कि पहला सेशन है तो पहले ही सेशन के अंदर एक ज़रा बहुत फैंसी किस्म की स्ट्रेटजी जो है वो लेके आऊँ, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हों और मिल मिला के अच्छा खासा होमवर्क हो। पर ये देखो मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है जिसमें 8-10 इंडिकेटर्स मिलकर बता रहे हैं कि क्या करना है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शुरू में ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देना अच्छा नहीं है, तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद एक ऐसी स्ट्रेटजी सेलेक्ट की है आज के इस लेक्चर के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जिसमें सिर्फ 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल है और बहुत ही ईजी है। इतनी ईजी है कि अगर आप बच्चे को भी समझाएंगे तो वो भी कर लेगा। तो सर पहले यूज़ हो रहा है वो सुपर ट्रेंड लाइन इंडिकेटर है, कस्टम इंडिकेटर है, MT4 के अंदर मौजूद नहीं है। ये कस्टम इंडिकेटर है जो कि आपको बाद में मैं डाउनलोड के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। पूरी की पूरी स्ट्रेटजी हमारी वेबसाइट forexguru.pk से डाउनलोड की जा सकती है। मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पे वो अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। हाँ, जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है उसकी कोई ख़ास सेटिंग नहीं है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही हम इसको यूज़ कर रहे हैं। कलर स्कीम उसके अंदर प्री डिफाइंड है, हम उसी प्री डिफाइंड कलर स्कीम के साथ ही उसको यूज़ कर रहे हैं। कलर स्कीम में भी हमने कोई तब्दीली नहीं की और ये इंडिकेटर जो है ये मारता है। दोनों ही इंडिकेटर्स जिनको आज हम यूज़ कर रहे हैं ये मारते हैं। डॉलर जिनके साथ आता है वो वेरी गुड, वो तमाम करेंसी पेयर्स जिनके नाम लेफ्ट या राइट साइड पे उनको हम मेजर करेंसी पेयर्स कहते हैं, और वो जिनको नहीं आता करेंसी पेयर्स कहते हैं। क्रॉस करेंसी पेयर्स के अलावा भी एक हमारे पास तीसरी कैटेगरी है जिनको एक्सोटिक पेयर्स कहते हैं। खैर वो तफसील लंबी हो जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन सेक्शन के अंदर मौजूद है। वहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ हमने इन टॉपिक के ऊपर बना के पब्लिश की हुई है। अच्छा जी, सुपर ट्रेंड लाइन इंडिकेटर जो है ये एंट्री पॉइंट्स के लिए भी, एंट्री पॉइंट डिटेक्शन के लिए भी और मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज होता है। नॉन लैग डॉट इंडिकेटर दूसरा इंडिकेटर जो कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हम यूज करेंगे, ये भी कस्टम इंडिकेटर है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही हम इसको यूज़ कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट ही कलर स्कीम इसकी है, कोई चेंजिंग हमने इसमें नहीं की। इंडिकेटर मार्केट के ट्रेंड को भी शो करता है और उसके साथ साथ ये एंट्री पॉइंट्स को भी डिटेक्ट करने में, ज़्यादातर इंडिकेटर्स हर काम ही करते हैं, वो ट्रेंड भी बताते हैं, वो एंट्री भी बताते हैं। लेकिन होता ये है एक इंडिकेटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो बाज़ बात उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें सही बता रही होती है कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज भी कर लिया है, एंट्री भी बनती है, लेकिन बाज़ औक़ात मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उतना पोटेंशियल नहीं होता कि जिस जगह पे हम ट्रेड करके प्रॉफिट हासिल कर। ऐसी सूरत में एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स को मिलाकर उनके साथ ट्रेड करना जो है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पैदा करता है। चलते हैं जनाब अपनी एक्सप्लेनेशन के स्पेलिंग गलत है, अच्छा जी एक्सप्लेनेशन, चलते हैं जनाब अपनी इस स्ट्रेटजी की एक्सप्लेनेशन की तरफ कि ये स्ट्रेटजी क्या है। और मैं आ जाता हूँ MT4 पे। MT4 पे ये स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। ये स्ट्रेटजी इंस्टॉल होगी कैसे, इसके बारे में भी इस सेशन के एंड पे मैं बताऊंगा कि ये स्ट्रेटजी आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद MT4 के अंदर इंस्टॉल कहाँ से कर सकते हैं। सर आपकी स्ट्रेटजी किस करेंसी फ्रेम पर बेस्ट रहती है? सर मैंने बताया कि ये स्ट्रेटजी जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं ये तकरीबन तमाम ही करेंसी पेयर्स और उसके साथ साथ कमोडिटीज़ और दीगर हर चीज़ पे ही ठीक काम कर रही है। 30 मिनट टाइम फ्रेम या उससे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मैं प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम्स पे भी यूज़ किया जा सकता है। सर मेजर करेंसीज यूरो डॉलर GBP USD, जी बिल्कुल GBP JPY ठीक होगी, बिल्कुल कभी कभी रीपेंट होते हैं। स्ट्रेटजी में मैंने
इस पे बहुत काम किया है, ओवरऑल ठीक है जी, माशाल्लाह सर। अच्छा जी, बॉस कैन वी यूज दिस स्ट्रेटजी फॉर वॉलेटिलिटी इंडेक्स? सर वॉलेटिलिटी इंडेक्स के हवाले से हसन सुल्तान भाई ने पूछा है। सर वॉलेटिलिटी इंडेक्स कुछ लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर ब्रोकर ऑफर नहीं करता, सिर्फ एक ब्रोकर इस वक्त वो ऑफर कर रहा है और वो भी MT5 पे ऑफर कर रहा है। ये इंडिकेटर जिसकी आज मैं ये वीडियो बना, इंडिकेटर ये स्ट्रेटजी जो है ये MT4 के लिए है, MT5 के लिए नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में MT5 के लिए भी स्ट्रेटजी लेके आएंगे जो कि उन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी काम करे जिनके ऊपर आप करना चाहते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी खास तौर पे MT। अच्छा, एक नज़र में पहले स्ट्रेटजी को देख लेते हैं और उसके बाद फिर मैं को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रेटजी है क्या और कैसे काम करती है। ये आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त स्ट्रेटजी आ चुकी है। बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ 2 इंडिकेटर्स हैं जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा आपको घुमाव फिराव नज़र नहीं आएगा। बड़ा आराम से हर चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी और इसके साथ अच्छे तरीके से ट्रेड की जा सकती है। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं स्ट्रेटजी की एक्सप्लेनेशन। स्ट्रेटजी के अंदर हमने ट्रेडिंग करनी कैसे है। ट्रेड्स 2 किस्म की होती हैं भाई, एक बाई की होती है और एक सेल की होती है। हाँ, उसके अलावा 4 किस्म की ट्रेड्स और भी होती हैं जिनको हम पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर में 4 किस्म के ऑर्डर हमारे पास आ जाते हैं। खैर, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट बाई और सेल की ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर 2 नहीं 4 किस्म की ट्रेड्स आपको नजर आएंगी। एंट्री पॉइंट, मैं स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, इन सारी चीज़ों की बात करूंगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है, वो ये कि इसमें आपको एंट्री पॉइंट भी अवेलेबल है जो कि हर अच्छी स्ट्रेटजी के अंदर होना चाहिए, और इसके अंदर एक और चीज़ भी अवेलेबल है और वो है री एंट्री पॉइंट। यानी अगर आपकी ट्रेड, अगर आप मार्केट ने एक अच्छा ट्रेंड अडॉप्ट किया हुआ है और आपने अपनी ट्रेड स्टार्ट की है, उसके ऊपर आपने प्रॉपर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपकी ट्रेड टेक प्रॉफिट करके बंद हो गई है। अब मार्केट उसी डायरेक्शन में मजीद जा रही है और बहुत ज़्यादा जाती है। बहुत सारे ट्रेंड्स में आपने देखा होगा कि मार्केट एक डायरेक्शन में जब जाती है तो चलती ही चली जाती है। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर, सर बैकग्राउंड वाइट कर दें। अच्छा, वो चार्ट की बात कर रहे हैं। सर मैं देखूंगा अगर मैं वाइट कर सका, क्योंकि वो कलर स्कीम सारी पे गड़बड़ा जाएगी, तो वो ब्लैक के ऊपर ही मैंने सेट किया हुआ है। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको एंट्री पॉइंट भी अवेलेबल है और उसके साथ साथ आपको री एंट्री पॉइंट भी अवेलेबल है। यानी अगर मार्केट में आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है और मार्केट स्टिल उसी ट्रेंड में जाना चाहती है और बहुत सारा पोटेंशियल है मार्केट के पास, तो आपको री एंट्री पॉइंट्स भी मिलते चले जाएंगे जहां पे आप दोबारा से ट्रेड करके अच्छे खासे प्रॉफिट्स ले सकते हैं। बाई की ट्रेड कैसे होगी? बाई की ट्रेड होगी सर, एंटर ए लॉन्ग पोजीशन व्हेन मार्केट क्लोजेस अबव सुपर ट्रेंड लाइन और नॉन लैग डॉट पॉइंट भी ब्लू कलर का हो और सुपर ट्रेंड लाइन से ऊपर हो। ये थोड़ा सा थ्योरी है, हो सकता है समझ ना आए, बल्कि समझ नहीं आएगी। जब हम चार्ट पे जाएंगे तो फिर ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। अभी हम चार्ट पे चलते हैं। और बाई की ही ट्रेड में री एंट्री पॉइंट होता है कि आप की ट्रेड अगर टेक प्रॉफिट कर गई है तो भी, अगर नहीं करके गई तो भी री एंट्री की जा सकती है। उसके लिए आपको पहली ट्रेड को ब्रेक इवन करना पड़ेगा। आई होप के सारे दोस्तों को ब्रेक इवन के बारे में पता होगा कि ब्रेक इवन क्या है। अगर नहीं पता तो मैं सिंपल वर्ड्स में समझा सकता हूं कि ब्रेक इवन ये है कि आपने ट्रेड स्टार्ट की है, जिस पॉइंट पे आपने टेक प्रॉफिट भी लगाया, स्टॉप लॉस भी लगाया, आपकी ट्रेड टेक प्रॉफिट की तरफ जा रही है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठाएं और अपनी ट्रेड के स्टार्ट होने से 1-2 पिप ऊपर करके रख दें। आपका स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा और इस चीज़ को ब्रेक इवन करना कहते हैं। इसको ट्रेलिंग स्टॉप भी कहते हैं। अगर आप MT4 के अपने मैकेनिज्म को यूज़ करें तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप का एक ऑप्शन है। अगर किसी ने ट्रेलिंग स्टॉप के बारे में को नहीं जानता तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप क्या है। ट्रेलिंग स्टॉप मैनुअली भी बनाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, और ट्रेलिंग स्टॉप की ऑटोमेटिक कमांड जो है वो MT4 के अंदर मौजूद है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको ज़रूर यूज़ किया करें।
री एंट्री पॉइंट की हम बात कर रहे थे। तो री एंट्री पॉइंट है कि आप अपनी पहली ट्रेड को ब्रेक इवन कर लें और उसके बाद मार्केट स्टिल सुपर ट्रेंड लाइन से ऊपर हो और आपका नॉन लैग डॉट इंडिकेटर जो है वो रेड डॉट प्रिंट करने के बाद दोबारा से सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्लू डॉट प्रिंट कर दे, तो वहां पे आप उस जगह पे री एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, एहतियातें भी हैं सर। सबसे पहली एहतियात ये है कि कोशिश करें, ये बड़ा मुश्किल काम है जो मैं अभी कहने वाला हूँ, वो ये कि ऐसी जगह पे ट्रेड ना करें जहाँ पे मार्केट रेंज के अंदर चली गई है। सर ये सुपर ट्रेंड वही है जिसका मैंने पूछा था स्टार्टिंग में। ठीक है सर, मुझे बहरहाल इसके बारे में नहीं पता क्योंकि एक ही नाम से बहुत सारे इंडिकेटर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। ठीक है, बेहतरीन हो गया सर। अच्छा, तो एहतियात ये है कि ऐसी जगहों पे ट्रेड मत करें जहाँ पे मार्केट रेंज के अंदर चली जाए। अब ये एक बड़ा मुश्किल सा मरला होता है कि रेंज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि मार्केट कब रेंज के अंदर चली गई है, क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि जब मार्केट अच्छी खासी रेंज में जा चुकी होती है तो फिर हमें पता चलता है कि मार्केट रेंज में आई हुई है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर इन चीज़ों को भी कवर करूंगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी ट्रेडिंग को एक नया रुख दे देते हैं कि मार्केट के अंदर रेंज को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बहरहाल एक तो इसकी एहतियात यह है कि ऐसी जगहों पे ट्रेड मत करें जहाँ पे मार्केट जो है वो रेंज के अंदर चली गई है, और दूसरी एहतियात इसकी ये है कि ऐसी जगहों पे भी ट्रेड मत करें जहाँ पे कंफर्मेशन तो अवेलेबल है, स्ट्रेटजी के सारे ऑप्शंस पूरे हैं, कंफर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उस कंफर्मेशन पे कैंडल बहुत बड़ी सारी बन गई है, तो वहां पे ट्रेड कभी मत करें। वो ट्रेड कभी प्रॉफिट देके नहीं जाती। बहुत कम चांस होता है कि ऐसी ट्रेड्स प्रॉफिट दें, मोस्टली लॉसेज हो जाते हैं। ये तो होगी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ज़ाहिर है ये समझ नहीं आएगी जब तक हम चार्ट पे नहीं जाएंगे। तो चलते हैं चार्ट की तरफ और इसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ एक खाली चार्ट पे। जब हम नया चार्ट ओपन करते हैं तो हमें चार्ट कुछ इस किस्म का नज़र आता है। अब इसके ऊपर मैं कहता हूँ, मैंने इसकी जो कलर स्कीम है थोड़ी सी चेंज कर दी है ताकि हमारी जो स्ट्रेटजी के इंडिकेटर्स हैं उनके जो कलर्स हैं वो भी आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नज़र आते रहें। उसके बाद हमारा पहला इंडिकेटर जो है वो नॉन लैग डॉट इंडिकेटर। अब नॉन लैग डॉट इंडिकेटर जो है ये एक ऐसा, आप में से हो सकता है कुछ दोस्तों ने पैराबोलिक एससीआर को यूज़ किया हो, तो ये रफली पैराबोलिक एससीआर जैसी शक्ल रखता है। वैसे इसका जो काम है वो काफ़ी हद तक मूविंग एवरेज से मिलता जुलता है। इसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि ये डॉट्स की शक्ल में लगता है। अगर आप देखें तो कैंडल्स के साथ साथ इसके डॉट्स जो हैं वो लग रहे हैं। मार्केट नीचे जा रही है तो उसके डॉट्स जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और रेड कलर में है। मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड में स्टार्ट होती है तो इसके डॉट्स जो हैं वो ब्लू कलर में हो जाते हैं और ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ जाती है डॉट्स रेड कलर में हो जाते हैं, और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है तो इसके डॉट्स जो है वो ब्लू कलर में हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बताता है, ट्रेंड भी बताता है और उस ट्रेंड के साथ साथ एंट्री पॉइंट भी बताता है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इस अकेले इंडिकेटर के ऊपर काम करूं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अकेले इंडिकेटर पे काम किया जाए, तो ये बताता है कि भाई यहाँ से ट्रेंड जो है वो सेल का है, इस कैंडल पे सेल की एंट्री ले लो अगर कोई लेना चाहे, और यहाँ से ट्रेंड जो है वो बाई का है, इस ब्लू डॉट के ऊपर आप बाई की एंट्री प्लेस कर सकते हैं। जी रवीर भाई, बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का। ये सारा कुछ आपकी दुआओं की वजह से है। नवीद राना साहब बहुत हमारे प्यारे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे मेंबर भी हैं हमारे, और बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, तो ये लेकिन अब जैसे मैंने अभी बात की कि सिंगल इंडिकेटर को अगर आप यूज़ करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो किसी जगह पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन किसी किसी जगह पे बहुत बुरे रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हमें बता रहा है जी कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, डॉट्स रेड हो गए हैं, आप सेल की ट्रेड में एंट्री ले लें। लेकिन अगर आप कैंडल को देखें तो मार्केट तो सेलिंग में गई ही नहीं, मार्केट तो उसी जगह पे तकरीबन खड़ी रही है और उसके बाद नया बाई का ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो सिंगल इंडिकेटर जो है, अरसलान गेमिंग साहब सर बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। अच्छा, तो सिंगल इंडिकेटर जो है ये किसी जगह पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन किसी जगह पे
मरवाएगा। बहरहाल मैंने ज़रा थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ यूज़ कर लिया है मरवाने का। बहरहाल ये ज़ाहिर है स्टॉप लॉसेज हिट करवाएगा, नुकसान करवाएगा। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंगल कन्फर्मेशन के ऊपर ट्रेड करें। बाकी भी जितनी भी मार्केट के अंदर स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी भी कॉन्सेप्ट के तहत हैं, उनके अंदर भी कोशिश होती है कि मल्टीपल कन्फर्मेशन अगर अवेलेबल हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल ये तो सिंपल इंडिकेटर है। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। सर किसी बंदे को अगर ये इंडिकेटर समझ नहीं आया तो काइंडली मुझे वो मैसेज कर सकता है, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर जो हम इस स्ट्रेटजी के अंदर ऐड करेंगे वो है सुपर ट्रेंड लाइन। सुपर ट्रेंड लाइन एक ऐसा इंडिकेटर है जो रफली ये भी मूविंग एवरेज जैसा ही इंडिकेटर है, थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चेंज है, थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल फार्मूला चेंज है कह लें आप। ये भी तकरीबन वैसा ही काम करता है जैसा पहला इंडिकेटर हमारा कर रहा था। और इस इंडिकेटर के अंदर भी एक लाइन है जो कि कैंडल्स के साथ साथ मूव कर रही है, और ये लाइन किसी जगह पे ग्रीन है और किसी जगह पे ये रेड है। सर अभी एक दोस्त ने मैसेज किया था कि वो इस सुपर ट्रेंड लाइन इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोबारा, सर मैं 20 ट्रेड्स पे तो खैर बैक टेस्ट नहीं कर सकूंगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग हो सके उतना करें। अच्छा, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन दोस्त से जिन्होंने अभी इस सुपर ट्रेंड लाइन के बारे में बात की थी कि अगर उन्होंने इसको यूज़ किया है तो क्या ये रीपेंट करता है, और अगर करता है तो किस हद तक करता है, और अगर नहीं करता तो फिर तो बहुत लाजवाब है। मुझे काइंडली वो मैसेज के अंदर बताइएगा कि ये किस किस्म का इंडिकेटर है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो दूसरा इंडिकेटर आया है सुपर ट्रेंड का, इसके अंदर भी बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इसकी लाइन ग्रीन हो गई है और ये कैंडल्स के नीचे नीचे चल रही है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो इसकी लाइन रेड हो गई है और ये कैंडल्स के ऊपर ऊपर चल रही है। सर बैक टेस्टिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ करें? सर मैं इस हवाले से ये बता दूं कि बैक टेस्टिंग जब आप कुछ डिफ़ॉल्ट सिस्टम्स के साथ करते हैं तो फिर तो आप बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप कस्टम इंडिकेटर्स की बात करें के लिए आपको MT4 का ही सहारा लेना पड़ता है। और मैं ज़ाती तौर पे प्रेफर करता हूँ, मैं बैक टेस्टिंग टीम्स के साथ काम मैंने किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। हम किसी भी एक स्ट्रेटजी को 6-6 महीने से ज़्यादा बैक टेस्ट हम करते थे। जब किसी स्ट्रेटजी को फाइनलाइज करते थे तो हम कोशिश करते थे कि MT4 पे ही उसको बैक टेस्ट करें, बजाय इसके कि हम कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करें। हम MT4 पे हर जगह पे ट्रेड को रिक्रिएट करते थे। मैं इंशाल्लाह कोई एक सेशन रखूँगा जिसमें हम किसी एक स्ट्रेटजी को पकड़ के बैक टेस्ट करके देखेंगे कि किस तरह से बैक टेस्ट किया जाता है। बैक टेस्टिंग अगर प्रॉपर तरीके से आपको आती हो तो इंतहाई लाजवाब किस्म के रिजल्ट्स आपको उससे मिल सकते हैं। अच्छा जी, अब ये इंडिकेटर क्या करता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो ये लाइन इसकी ग्रीन है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो लाइन इसकी रेड है। हाँ, इसके अंदर अब एक और चीज़ आएगी, वो ये है कि कुछ जगहों पे, अब यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में थी, लाइन ग्रीन है, लेकिन कैंडल्स नीचे जा रही हैं, तो ये एरिया खतरनाक है बनती। यहाँ पे भी लाइनें कैंडल्स लाइन को क्रॉस करके नीचे निकल गई हैं, तो ये एरिया भी खतरनाक है, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनती। इसी तरह से आगे चलते हैं, यहाँ पे मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये एरिया थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि कैंडल्स इस लाइन से ऊपर जा चुकी हैं। तो सेल के ट्रेंड में कैंडल्स अगर हमारी इस रेड लाइन से ऊपर चली जाएं, सुपर ट्रेंड की लाइन से ऊपर चली जाएं, यहाँ पे भी गई हैं, तो ये एरिया खतरनाक है, यहाँ पे अवॉइड कर लेना बेहतर है। अच्छा, अब इसको अब यूज कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है सर। इसको यूज करने के लिए सिर्फ 2 चीजों को देखना है। पहली चीज, मार्केट मैं यहां से शुरू कर लेता हूं, उसके बाद है हम उस चार्ट पे आगे चलेंगे। खाता जाता हूं कि कहां पे क्या क्या ट्रेड्स डेवलप हुई हैं। अगर हम यहां पे देखते हैं तो मार्केट कैंडल्स जो है ये हमारी इस ग्रीन सुपर ट्रेंड चली गई है। हमारे पास पहली कंफर्मेशन आ गई कि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर आ गई। हमारे पास पहली कंफर्मेशन है, जिसके बाद कि अब सेकंड कंफर्मेशन पर हम ट्रेड करेंगे। सेकंड कंफर्मेशन क्या है? सेकंड कंफर्मेशन ये है कि ये जो हमारा पहला इंडिकेटर था
नॉन लैग डॉट इंडिकेटर। नॉन लैग डॉट इंडिकेटर जो है इसका कलर ब्लू होना चाहिए, बाई की ट्रेड के लिए इसका कलर ब्लू होना चाहिए, और इसका डॉट जो है ये इस ग्रीन लाइन से ऊपर जाके बने। पहला डॉट, अभी तो देखें इसके डॉट्स ग्रीन लाइन से नीचे भी अवेलेबल है, 3 डॉट्स इसके ग्रीन लाइन के नीचे अवेलेबल हैं, वहां पे हमने कुछ नहीं करना, वो एंट्री नहीं है। इसका पहला डॉट जो है वो ग्रीन लाइन से ऊपर बने, और ये हमारे पास वो जगह है। मैं अगर यहां से ये एरो लगा सकूं तो सर ये हमारे पास वो कैंडल है, ये वाली इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल है, जो कि हमारे इस, सॉरी मैं इसको दोबारा लगाता हूं, ये वाली कैंडल सर, ये वाली कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल है, और ये कैंडल जो है इसके नीचे हमारा पहला ब्लू डॉट आ गया है। अब हमारे पास कंफर्मेशन अवेलेबल है कि पहली चीज कैंडल्स ग्रीन लाइन से ऊपर हैं, दूसरी चीज ब्लू डॉट जो है वो भी ग्रीन लाइन के ऊपर लग रहा है, तो ये हमारे पास एंट्री पॉइंट है, यहां से हम अपनी ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो यहां पे बाई की ट्रेड की एंट्री बनती है। अब एंट्री तो हो गई, एंट्री के बाद ट्रेड में स्टॉप लॉस भी लगाना है, टेक प्रॉफिट भी लगाना है। अब इस स्ट्रेटजी के हिसाब से टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने के मल्टीपल मेथड्स हैं। अब मल्टीपल मेथड्स इसलिए हैं कि हर ट्रेडर अपने मर्जी के हिसाब से टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस को एडजस्ट करता है। मैं एक सिंपलेस्ट मेथड जो है उसकी तरफ जाऊंगा ताकि इजीली सभी को समझ आ जाए। इस इंडिकेटर में स्टॉप लॉस लगाने का एक सबसे इजी 2 फार्मूले हैं मोस्टली जो मैंने यूज करके देखे हैं। पहला फार्मूला ये है कि जिस कैंडल पे आपने एंट्री ली है, इस कैंडल पे आपने एंट्री ली है, आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे इस ग्रीन लाइन के नीचे स्प्रेड जितना छोड़ के। फर्ज करते हैं इस करेंसी का पेयर का स्प्रेड जो है वो 3 पिप का है, तो मैं इस ग्रीन लाइन से 3 पिप नीचे अपना स्टॉप लॉस जो है वो सबसे आप कह लें कि ज़बरदस्त किस्म का स्टॉप लॉस है जिसमें बहुत कम रिस्क अवेलेबल है। और अगर हम देखें यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनता है वो तकरीबन 10 पिप का बन रहा है। 10 पिप का स्टॉप लॉस हमें इस हवाले से मिलता है। लेकिन एक दूसरा मेथड भी है स्टॉप लॉस लगाने का जो कि ज़्यादातर ट्रेडर्स मैंने देखा है इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने वाले यूज़ करते हैं, और वो ये कि जहाँ पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की है वो स्टॉप लॉस लगाते हैं पिछले स्विंग लो के नीचे। अब पिछला स्विंग लो ये बनता है, पिछला स्विंग लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं तो यहाँ पे जाके आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। लेकिन ऐसी सूरत में आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 40 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका टेक प्रॉफिट बड़े आराम से हिट होता है, और इसका टेक प्रॉफिट का बड़ा सिंपल फार्मूला है कि जो आप अप्रोच स्टॉप लॉस के लिए ले रहे हैं वही अप्रोच आप टेक प्रॉफिट के लिए ले लें। ये 1 to 1 की ट्रेड का मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर 1 to 1 किससे ज़्यादा बहुत सारे केसेस में जाया जा सकता है ट्रेल करके या री एंट्री करके। मैं उसकी तरफ जाता हूँ अभी थोड़ी देर में। अब यहाँ पे हमारी ट्रेड जो है स्टार्ट है। स्टॉप लॉस हमने यहाँ से 3 पिप नीचे लगाया, 10 पिप का हमारा स्टॉप लॉस बनता है, तो 10 पिप का ही आप अपना टेक प्रॉफिट लगा लें और आपका 10 पिप का टेक प्रॉफिट दूसरी तीसरी कैंडल के ऊपर ही हिट हो जाएगा और आपकी ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर किसी ने स्टॉप लॉस जो है वो 40 पिप का लगाया है, यानी इसने स्विंग लो के नीचे लगाया है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा कि स्टॉप लॉस को तो वहीं पे रखेगा, उतना ही टेक प्रॉफिट भी लगाएगा। अब 40 पिप्स का ही कम से कम हमारा टेक प्रॉफिट भी होगा। 1 to 1 की रेशियो हमें मेंटेन करनी है, लेकिन 1 to 1 से ज़्यादा जाया जा सकता है वो इस तरह से कि जब आपकी ट्रेड रीजनेबल प्रॉफिट पे आ जाए तो अपना ट्रेड को ब्रेक इवन करें और फिर अपने स्टॉप लॉस को कर दें। जैसे जैसे आपकी ट्रेड मूव कर वैसे वैसे अपने टेक प्रॉफिट आपका जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, स्टॉप लॉस को नीचे से उठा के ऊपर लाते रहें। यानी मैं जैसे पहले कह चुका हूं कि ट्रेलिंग करें, वो चाहे आप मैनुअल कर लें चाहे आप सिस्टम ट्रेलिंग यूज आप कर सकते हैं। अच्छा, अब जिसने 40 आया है अब वो एग्जिट किधर करेगा? यहां से 40 पिप्स के ऊपर जाके वो एग्जिट करेगा। 40 पिप बनेंगे जनाब यहाँ पे इस जगह पे। अब इस ट्रेड ने 40 पिप का टेक प्रॉफिट उसका हिट नहीं किया। मेरे ख्याल में मैं स्टॉप लॉस कह गया हूं, यहाँ पे टेक प्रॉफिट उसने लगाना है 40 पिप्स का, स्टॉप लॉस उसने नीचे लगाया है 40 पिप का। अब यहाँ पे इस ट्रेड में उसका टेक प्रॉफिट हिट नहीं करेगा क्योंकि एग्जिट है। नंबर 1
बल्कि 3 फार्मूले आप कह लें। नंबर 1, आप अपने टेक प्रॉफिट तक वेट कर सकते हैं, ओके है। टेक प्रॉफिट हिट हो जाए, आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी, ओके है। नंबर 2, ये जो ब्लू डॉट्स लग रहे हैं, अगर ये अपना कलर चेंज करके रेड हो जाए तो फौरी तौर पे अपनी ट्रेड बंद कर लें। जितना भी प्रॉफिट आ गया है काफ़ी है, मजीद लालच ना करें, अगली ट्रेड मिल जाएगी, उसके लिए वेट कर लें, ट्रेड बंद कर दें। अगर इस पर ट्रेड बंद नहीं की किसी ने, तो तीसरा फार्मूला जो कि लाजमी है कि अगर कैंडल हमारी इस ग्रीन लाइन से नीचे जा रही है तो फिर आप वहां पे अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज कर दें। कौन सा है सर? आई थिंक 1 घंटे का चार्ट है, लेकिन आप 30 मिनट से लेके ऑनवर्ड को ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेम्स पे भी काम करती है, छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करती, लेकिन मैंने ज़ाती तौर पे इसको छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ। अच्छा जी, तो हमारे पास एग्जिट का फार्मूला क्या है कि या टेक प्रॉफिट हिट हो जाए, अदरवाइज हमारा नॉन लेग का डॉट ब्लू से रेड हो जाए तो ट्रेड एग्जिट, या कैंडल हमारी इसके हमारी सुपर नीचे चली जाए, हम ट्रेड अपनी एग्जिट कर जाएंगे। फिलहाल में अगर हम देखें तो हमारी ट्रेड यहाँ से स्टार्ट थी और यहाँ से लेके यहाँ तक इस ट्रेड ने हमें तकरीबन 11-12 पिप दिए हैं, हो गई, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमारे पास अगली, अब री एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, री एंट्री यहाँ पे ये कैंडल ऊपर निकल गई, इससे पहले हमारे पास रेड डॉटेड लाइंस मौजूद हैं और उसके बाद हमारे पास ब्लू डॉट आ जाता है। तो ये हमारे पास ब्लू डॉट दूसरी कंफर्मेशन है जहां पे हम री एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे मामला थोड़े से चेंज हो जाएंगे। वो क्या? नंबर 1, अगर हम स्टॉप लॉस अपनी इस ग्रीन लाइन पे रखते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 10 पिप का स्टॉप लॉस है। और अगर हम स्विंग लो पे रखते हैं तो भी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 30 पिप का है। तो ऐसी सूरत हाल में हम दोनों किस्म के स्टॉप लॉसेस के साथ आराम से काम कर सकते हैं। और ये ट्रेड टोटल जब 38 पिप्स मूव करके गई है और दोनों किस्म के हमारे टेक प्रॉफिट, अगर हमने 10 पिप का स्टॉप लॉस रखा है तो 10 पिप का टेक प्रॉफिट, हमने 30 पिप्स का स्टॉप लॉस रखा है तो हमारा 38 पिप्स का मार्केट का मूव है और 30 पिप्स का टेक प्रॉफिट इजीली हिट हो रहा है। फिर मार्केट ने यहाँ पे रेड डॉट प्रिंट किया, हम फौरी तौर पे इस जगह पे अपनी ट्रेड बंद कर देंगे। अगर यहाँ पे नहीं किसी ने की, मिस कर गया है, तो जैसे ही कैंडल इस रेड ग्रीन लाइन से नीचे जाएगी तो भी यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को बंद कर देंगे। इससे नीचे बाई की ट्रेड कंटिन्यू नहीं करनी। ये उसके बाद फिर मार्केट में कंडीशंस चेंज हुई हैं, फिर मार्केट ऊपर निकली है, ग्रीन लाइन से ऊपर निकली है और अगला डॉट हमारा ग्रीन लाइन से ऊपर ब्लू डॉट बना है रेड डॉट्स के बाद। अब ये ट्रेड जो है मेरी नज़र में थोड़ी सी रिस्की है, काफ़ी सारे ट्रेडर्स इसको करते हैं, लेकिन मैं कुछ इस किस्म की ट्रेड से अवॉइड करता हूँ। उसकी वजह कि मार्केट में 2 कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। या तो मार्केट एक बड़ी सारी कैंडल बना के निकलती है तो वो उस ट्रेंड को फोर्सफुली आगे लेके जाती है और वहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट किए जा सकते हैं। लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट जितनी तेज़ी से निकलती है उतनी ही तेज़ी से वापस भी आती है। ऐसी सूरत हाल में अगर वहाँ पे एग्रेसिव एंट्री ली जाए तो स्टॉप लॉस हिट होने का खतरा है। बहरहाल असूल के मुताबिक यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है इस ट्रेड में। मैं बहरहाल कोशिश करता हूँ कि इस किस्म की कैंडल्स के ऊपर एंट्री ना लूँ। अब यहाँ पे एक असूल है मेरा एंट्री के हवाले से, और वो असूल ये है कि हर करेंसी पेयर की अपनी एक डेली मूवमेंट है। मैं उसको कैलकुलेट करने का मेथड आपको बता देता हूँ। आप किसी भी करेंसी पेयर की पिछले 5 दिनों की हाई टू लो की मूवमेंट कैलकुलेट कर लें। एक दिन फर्ज करें करेंसी पेयर ने 50 पे हाई टू लो मूव किया है, दूसरे दिन उसने 70 पे मूव किया है, तीसरे दिन उसने 80 पे मूव किया है, चौथे दिन उसने 65 पे मूव किया है, 5वें दिन उसने 100 पे मूव किया। तो आप इन सारी वैल्यूज़ को जमा करके 5 पे तकसीम कर दें, आपके पास उस करेंसी पेयर की डेली एवरेज जो है वो निकल आएगी। अब अगर वो कैंडल, मैं मिसाल दे देता हूँ कि इस किस्म की कंडीशन में आपके पास डेली एवरेज जो है वो रफली कुछ 60-65 के करीब निकलेगी। अगर इस कैंडल ने, जो कि बड़ी सारी कैंडल बनी है, इसने
पहली ही जिस्त में वो उतना टारगेट पूरा कर लिया है, 65 पे मूव कर लिया है या 60 पे मूव कर लिया है या 50 पे मूव कर लिया है, तो ये ज़हन में रखें कि आपके पास अब प्रॉफिट के लिए बहुत थोड़े से पे बचे हैं। और ये बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि ऐसा ही मार्केट के अंदर होता है। लेकिन अगर उतना मूव नहीं है तो फिर आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक रीज़नेबल अमाउंट मौजूद है पिप्स की, जिसको आप प्रॉफिट टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे इन चीज़ों को एहतियात से देखें और उसके बाद ट्रेड करें। अब चलते हैं हम सेल के सिनेरियो की तरफ, देख लेते हैं। इधर सेल का सिनेरियो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है कि सेल में हम एंट्री प्लेस करेंगे कि मार्केट क्रॉसेस बिलो सुपर ट्रेंड लाइन, मार्केट सुपर के क्लोज हो जाए। उसके बाद नॉन लैग डॉट इंडिकेटर जो है ये रेड डॉट प्रिंट कर ट्रेंड लाइन से नीचे, तो फिर हमारी सेल की एंट्री बनती है। इसके अंदर ये एंट्री भी बनेगी और ये एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी कि मार्केट एक दफ़ा एंट्री क्रिएट करे, उसके बाद दोबारा से ऊपर निकले और हमारी सुपर ट्रेंड लाइन से ऊपर चली जाए, फिर वापस आए सुपर ट्रेंड लाइन से नीचे जाए और उसके बाद रेड डॉट नया प्रिंट करे, तो वो हमारी री एंट्री हो जाएगी, जहाँ पे हम दोबारा से अपनी ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं। चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं जनाब कि एंट्री कैसे होगी। एहतियातें इसके अंदर भी वही हैं कि अगर मार्केट रेंज के अंदर है तो कोशिश करें एंट्री ना लें, और अगर बहुत नज़र आ रही हैं तो वहाँ पे भी आप अपनी ट्रेड में एंट्री ना लें। चार्ट पे आ जाते हैं। मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया और यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। ये हमारी वो पहली कंडीशन है जहाँ पे मार्केट ने सुपर ट्रेंड लाइन से नीचे है मार्केट और सुपर ट्रेंड लाइन हमारी रेड हो गई है। सुर्ख डॉट हमारे ऊपर से आ रहे थे और यहाँ पे दोनों जगह दोनों चीज़ें इकट्ठी हमारे पास अवेलेबल है कि सुपर ट्रेंड लाइन भी हमारी रेड है और डॉट भी हमारा रेड है। तो ये जनाब हमारी एंट्री है। यहाँ से हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इस लाइन के ऊपर लग सकता है या हमारा स्विंग हाई के ऊपर लग सकता है। इस स्टॉप लॉस की इस जगह पे लगाने की सूरत में हमारा स्टॉप लॉस रफली कोई 15 पिप का बन रहा है और यहाँ पे लगाने की सूरत में हमारा स्टॉप लॉस रफली को 30 पिप्स का बन रहा है। और ये ट्रेड बहुत अच्छी रही है और मार्केट एक ही ट्रेड के अंदर 50 लेके गई है। दोनों ही टेक प्रॉफिट हमारे हिट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने ट्रेड बंद नहीं की या उसने बड़ा लंबा चौड़ा टेक प्रॉफिट रखा हुआ है, हमेशा कोशिश करें जैसे ही ट्रेड आपकी एक रीजनेबल प्रॉफिट पे आपने 30 पिप का टेक प्रॉफिट रखा हुआ है, 10 पिप का प्रॉफिट आ जाए, स्टॉप लॉस को उठाएं, एक पिप अपने प्रॉफिट के अंदर कर लें। अब जैसे ही डॉट का कलर चेंज होगा वहां पे आप इसको बंद कर लेंगे। इससे ज्यादा हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। और अगर कोई यहाँ पे बंद नहीं कर सका तो जैसे ही कैंडल इस सुपर ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलेगी तो ये डेड एंड है। अब हम सेल की ट्रेड को इससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे और वहां पे हम अपनी ट्रेड को बंद कर देंगे। कि कैंडल्स दोबारा से नीचे आई हैं, हमारे पास पहले ब्लू डॉट्स कई सारे आ गए थे, अब दोबारा से रेड डॉट्स बनने शुरू हो गए और यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हमारे पास रेड डॉट अवेलेबल है। इस सुपर ट्रेंड लाइन से नीचे कैंडल के ऊपर रेड डॉट अवेलेबल है। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। अब ये चूंकि डॉट बिल्कुल हमारी वो सुपर ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पैरेलल खड़ा है, अगर हम स्टॉप लॉस लगाएं तो यहाँ पे 1-2 पिप का स्टॉप लॉस बनता है, तो वो तो जाहिर नहीं लग सकता। तो हमें स्टॉप लॉस जो है वो लगाना पड़ेगा पिछले स्विंग हाई के ऊपर। तो यहाँ पे तकरीबन वो 20 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर टेक प्रॉफिट तक हमने कंटिन्यू करना है तो बड़े आराम से हमारा 30 पिप्स जो बल्कि उससे भी ज़्यादा हिट हो जाएगा। अदरवाइज ये ट्रेड हमारी सिर्फ और सिर्फ 0 प्रॉफिट पे बंद हो जाएगी। नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रोकर के 2-3 पिप जो हमने दे दिए वो दे दिए, वरना जैसे ही डॉट चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, हम अपनी ट्रेड को बंद कर देंगे। अदरवाइज हम जैसे ही कैंडल्स ऊपर निकलेंगे ट्रेड को बंद कर देंगे। वो तो इंतहाई अमल है। और ऐसी सूरत हाल में भी अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा। स्टॉप लॉस हमारे बाद फिर मार्केट दोबारा से नीचे आती है। सुपर ट्रेंड लाइन रेड डॉट ब्लू डॉट रेड डॉट आगे ऊपर, हम यहाँ पे स्विंग हाई जो भी हमारे पास अवेलेबल है तकरीबन 15 पिप्स का हमारा स्विंग हाई है, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे अपना उतना ही टेक प्रॉफिट रखेंगे 1:1 के रेशो के हिसाब से। मैंने बताया इससे ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप अपनी ट्रेड को पहले ब्रेक इवन करें, उसके बाद स्टॉप लॉस को डबल कर दें। और जैसे जैसे मार्केट आपके अपने टेक प्रॉफिट को डबल कर दे और जैसे जैसे मार्केट आपके टेक प्रॉफिट की तरफ चलती चली जाए, आप स्टॉप लॉस को उठा के
प्रॉफिट के अंदर मूव करते रहें और अपने टेक प्रॉफिट को डबल करते चले जाएं और आप ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है हमेशा, लेकिन बहुत अच्छे प्रॉफिट्स गेन किए जा सकते हैं। मार्केट यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर मार्केट ने रफली मूव किया है, तकरीबन 88 पिप्स मूव तकरीबन किया है। उसके बाद जैसे ही ब्लू डॉट आ जाएगा, अगर ट्रेड बंद नहीं की तो हम इस पर बंद कर लेंगे, और अगर यहाँ पे भी बंद नहीं की तो जैसे ही मार्केट रेड सुपर ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलेगी तो वहां पे हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो ये स्ट्रेटजी मैंने हमारे बहुत सारे दोस्त इसको यूज कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिव है। रफली उन्होंने जो मुझे बताया और मैंने जो अपना तजिया इसका निकाला, 85% से ज्यादा इसकी विनिंग रेशियो है, जो कि एक विनिंग रेशियो है। खास तौर पे ऐसे करेंसी पेयर्स जिनके ट्रेंड के अंदर ज्यादा रहती हैं, जो ज्यादा ट्रेंडिंग करेंसी पेयर्स हैं, उनके अंदर इसकी सक्सेस रेशियो जो है वो कहीं। अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था किसी दोस्त ने गोल्ड के हवाले से, सर एग्जिट वाली बात की आवाज नहीं आई। सर अभी मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूं, मैं जवाब देता हूं इंशाल्लाह। तो अभी सवाल किया था किसी दोस्त ने गोल्ड के हवाले से, तो सर गोल्ड के ऊपर भी सिल्वर के ऊपर भी इस स्ट्रेटजी के साथ अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप गोल्ड पे काम करते हैं तो गोल्ड पे आप कोशिश करें किसी भी स्ट्रेटजी के साथ टाइम फ्रेम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। मैं 5 मिनट ज़्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि जितना टाइम फ्रेम आपका छोटा होगा गोल्ड के अंदर, उतना आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, और जितना आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा उतना आपका रिस्क कम हो जाएगा, और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मार्केट में अपनी एंट्रीज को। तो बहरहाल ये हमारी आज की स्ट्रेटजी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। क्वेश्चंस तरफ चलते हैं। और अच्छा है कि सर एग्जिट माशाल्लाह गुड विनिंग सक्सेस रेशियो। मीत भाई अच्छा जी, एग्जिट वाली बात की आवाज़ नहीं आई। सर एग्जिट के 3 मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि कैंडल लाइन को क्रॉस कर जाए, ट्रेड बंद कर दें। दूसरा मेथड ये है कि आपका जो नॉन लैग डॉट्स की शक्ल में जो लग रहा है ये अपना कलर चेंज कर दे तो ट्रेड बंद कर दें। और तीसरा मेथड है कि आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाए तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली वो तो बंद हो ही जाएगी। सर कैन वी यूज दिस स्ट्रेटजी विद योर सिग्नल? जी सर बिल्कुल यूज कर सकते हैं, हमारे सिग्नल्स के साथ इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सर मोबाइल पर MT4 में ये स्ट्रेटजी यूज हो सकती है? नहीं सर, सर मोबाइल की अपनी लिमिटेशंस है, कोई भी कस्टम इंडी किया जा सकता नहीं है कि मोबाइल के अंदर आज तक किसी ने कोई कस्टम इंडिकेटर। मोबाइल के अंदर जो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पीछे से MT4 कंपनी ने दिया है जस्ट वही हम यूज़ कर सकती हैं, किसी भी किस्म की उसमें आल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा मोबाइल पर यूज़ हो सकती है? सर मैंने बता दिया कि मोबाइल पर यूज़ नहीं हो सकती। अच्छा इंडिकेटर कहाँ से मिलेगा? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है सर, इसका मैं जवाब दे देता हूँ। सर मैं 2 चीज़ें रह गई हैं। नंबर 1 कि इस स्ट्रेटजी को आप हासिल कैसे करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे, और दूसरा इसको डाउनलोड करने के बाद आप एम्प्टी कैसे करेंगे। तो मैं दोनों चीज़ों की तरफ। अजूब रहमान भाई, मुझे आपका क्वेश्चन जो है आई एम वेरी सॉरी, लिस्ट है क्वेश्चंस की उसके, तो सर दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। अब इतनी लंबी थोड़ी लिस्ट में से क्वेश्चन ढूंढना कोई इजी नहीं है, माजरत चाहता हूँ, प्लीज़ अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। अच्छा अब स्ट्रेटजी को डाउनलोड कैसे करेंगे? सर स्ट्रेटजी जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी वेबसाइट पे। उसके लिए आपने करना सिर्फ ये है कि आप forexguru.pk पे आ जाएंगे। forexguru.pk जब आप ओपन करेंगे तो इस किस्म का आपके पास सिनेरियो नजर आएगा। डेली हमारी जो सिग्नल टीम है वो दिन के तकरीबन 11 बजे सिग्नल्स पब्लिश करती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिग्नल हमारी साइट पे कहाँ आते हैं, तो जैसे ही अब हमारी साइट को करेंगे तो ये जो आपको हमारे लोगों के साथ स्क्रीन नज़र आ रही हैं फ्री डेली हर एक के ऊपर, साथ में डेट दी हुई है। तो ये सिग्नल्स हैं, ये 28 तारीख के थे, 27 के, 26 के, 24 के। तो यहाँ से
करना चाहे जी को डाउनलोड करने के लिए करना सिर्फ forex.pk में आ जाएंगे। पहला ही सर्विसेज, इसमें सेक आपको टॉप स्ट्रेटजीज का आप इस पे जब क्लिक तो टॉप फॉरेक्स स्ट्रेटजी जो है ये आपके सामने आ जाएंगी। यहीं से जैसे आपकी थी पैरा मोमेंटम स्ट्रेटजी की जो कि ज़ाती तौर पे हूँ, उसके अलावा ये जिसको 30 एवरेजेस कहाँ पे अवेलेबल है। बहरहाल स्ट्रेटजी की अभी इसका नाम फॉरेक्स गुरु एंड्रयूज नॉन लैग डॉट। जैसे जैसे जाएंगी ये पोस्टें नीचे चलती चली जाएंगी। हाँ, आज अगर आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको टॉप पे नज़र आएगी, लेकिन अगर आप हो सकता है 6 महीने या साल के बाद लॉगिन करें तो मुमकिन है कि बहुत नीचे जा चुकी हो या किसी हो चुकी हो। नीचे पेजिनेशन होती है, यहाँ पे पेजेस बनते चले जाते हैं, जैसे जैसे पोस्टें ऐड होती रहती हैं नीचे यहाँ पे पेजेस उसके बनते रहते हैं। बहरहाल फिलहाल ये स्ट्रेटजी टॉप पे आपको कल मिलेगी, आज भी मिलेगी। मैंने क्लास से पहले इसको पोस्ट कर दिया था। सर बिगनर्स भी ये सेशन ले सकते हैं? जी सर बिल्कुल, ये सेशन एक्चुअली तो बिगनर्स के लिए ही मैं, ये है कि मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ ना जाऊं, मैं सिंपल वे के साथ सिंपलेस्ट चीज़ों को समझाऊं जिसको बिगनर प्रॉफिट के लिए यूज़ करें। जो थोड़ा सा एडवांस ट्रेडर होता है उसने बहुत सारी चीज़ें की हुई होती हैं, बहुत सारे पंगे लिए होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज़ की होती हैं, तो वो भी अगर यूज़ करे तो इंशाल्लाह उसको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। सर इंडिकेटर्स कैसे मिलेंगे? जवाब अभी सर मैं देता हूँ, आवाज़ नहीं आ रही सर, वो भी ठीक हो जाएगा। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन सर, बहुत शुक्रिया। ग्रेट स्ट्रेटजी सर, बहुत शुक्रिया। सर अगर 85% एक्यूरेसी हो तो हर बंदा करोड़पति बन जाए? सर हर बंदा करोड़पति बन सकता है, लेकिन मसला ये है कि स्ट्रेटजी की 85% एक्यूरेसी जो है वो प्रैक्टिस के साथ है। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो 2-4 दिन से ज़्यादा डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करते ही नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हर बंदा कम से कम स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए 2 हफ्ते, कम से कम 2 हफ्ते नहीं तो 1 महीना डेमो अकाउंट पे डट के प्रैक्टिस करे, तब जाके ये 85% वाली बात जो है बनेगी। 85% ये उन लोगों के लिए है जो इसको डट के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नया बंदा ज़ाहिर है पहले दिन ही 85% ले ले, ये मुमकिन नहीं है। चीज़ों को समझ आते आते टाइम लगता है। अच्छा जी, उसके बाद सर जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो तो उस टाइम एंट्री और एग्जिट के क्या करें? वेट करें न्यूज़ गुजरे का? सर ये तो मैं हर दफ़ा कहता हूँ, हर सेशन में कहता हूँ कि हर स्ट्रेटजी अच्छे रिजल्ट्स देती है, लेकिन कोशिश करें कि forex-factory.com को चेक किया करें और रेड कलर की जो न्यूज़ होती है ना उस टाइम पे ट्रेड से अवॉइड कर लें। रेड कलर की न्यूज़ जिसको हम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कहते हैं, उसके अंदर मार्केट अचानक बहुत तेज़ी से मूव कर सकती है। वो आपके फेवर में भी हो सकती है, आपके अगेंस्ट भी हो सकती है, क्योंकि उन न्यूज़ को प्रिडिक्ट करना इतना ईजी नहीं होता। अगर वो आपके फेवर में है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लेंगे, और अगर आपके खिलाफ है तो अच्छा खासा लॉस भी कर लेंगे। तो रिस्क लेने से बेहतर है कि मार्केट जब स्टेबल हो तो उस पर आप एंट्री प्लेस करें, वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेके आएगी। सर जी फिबो की वीडियो कब आएंगी? सर फिबो की वीडियो भी बहुत सारी हमारी साइट के ऊपर अवेलेबल है। इसी वेबसाइट पे फॉरेक्स सर्विसेज के सेक्शन में आप आ जाएं तो लाइव ट्रेडिंग रूम वीडियोस पे चले जाएं, यहाँ पे सारी वीडियोस फिबो की ही हैं। मजीद वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी आएंगी। सर यू रॉक, शुक्रिया सर। सर आपकी प्रॉपर क्लास लेने के लिए क्या करें? सर जी प्रॉपर क्लासेस मैंने बंद कर दी हैं। जो पेड क्लासेस मैं दिया करता था 15 साल मैंने पढ़ाया है, लेकिन अब मुझे लगा है कि मुझे मज़ीद पेड क्लासेस नहीं देनी चाहिए। बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन एक ख़ास तौर पे जो मेरी नज़र में है वो ये कि इस वक्त अगर आप मार्केट का तजिया करें तो हर वो बंदा जिसको ट्रेड के बाई सेल के बटन पे क्लिक करना आ रहा है तो वो एजुकेशन दे रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन बहरहाल मेरी नज़र में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ती थी अपनी क्लासेस के अंदर, उसके हिसाब में इन्वेस्ट कर रहा था अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए। मेरे लिए थोड़ा सा वो काम मुश्किल हो गया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम, तो मेरे लिए वक्त पेड क्लासेस ज़ाहिर है डेली टाइम निकालना पड़ता है, एक डेडिकेटेड टाइम देना, तो मेरे लिए वो मुमकिन अब नहीं। हाँ, अगर कभी फ्यूचर में मेरे लिए आसानी हुई तो, लेकिन फ़िलहाल पेड क्लास मैं वही टाइम जो पेड क्लासेस के लिए दे रहा था मैं वो इन करना चाह रहा हूँ ताकि हर बंदा फ़ायदा ले।
और यही मेरी कोशिश है। आपको अगर फ़ायदा हो, मेरे हक में दुआ कर दें, मेरे लिए इतना नहीं है, बहुत है। सर वेरी हेल्पफुल स्ट्रेटजी है सर ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी विद EMF 50 के साथ कॉम्बिनेशन कर लिए जाए तो एक्यूरेसी 70% से अबव की जा सकती है। सर बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नहीं कहता कि 70% या उससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है। प्रैक्टिस करें, स्ट्रेटजी को कंबाइन करें जिस मर्जी स्ट्रेटजी के साथ, और प्रैक्टिस करें। असल चीज़ बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बगैर सर कुछ, कोई घोल के पिला देगा और फटाफट प्रॉफिट आना शुरू। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होता। और जो लाइव क्लासेस अब हमने सेशन शुरू किया है, बंद कर दिए हैं, बार बार बता रहा हूँ। पेड क्लासेस मैं नहीं दे रहा। वो टाइम था जिनमें पेड क्लासेस देनी थी, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो स्पेयर करके मैं फ्री में एजुकेशन सभी को, और फुल नहीं दे सकता। सेशन कब होगा, लेकिन अगला सेशन मैं इंशाल्लाह वो बता। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। अगर आपने अभी तक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मेरा नंबर अभी स्क्रीन के एंड पे आ जाएगा। मैसेज करें, मैं आपको ब्रॉडकास्ट जैसे ही हम उसकी सेशन जो है वो व्हाट्सएप है, तो आपको और आप हर सेशन को ज्वाइन कर सकते। अच्छा, बात हम कर रहे हैं डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ फॉरेक्स सर्विसेज स्ट्रेटजीज पे क्लिक करेंगे, ये आपको पेज खुलेगा। यहाँ पे सारी बाकी की स्ट्रेटजीज भी मौजूद है। फिलहाल आज हमारी ये स्ट्रेटजी है एंड्रयूज नॉन लैग डॉट स्ट्रेटजी। आप इस पर क्लिक करें और अगला पेज खुलेगा, और इस अगले पेज के ऊपर डाउनलोड का बटन है। इस रिकॉर्डिंग के बाद, इस सेशन के बाद मैं इस डाउनलोड के बटन के नीचे लगा दूंगा, ताकि जो बंदा नया इस पेज साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे। बहरहाल यहाँ से आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें, ये फौरी तौर पे डाउनलोड हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। आपने इस स्ट्रेटजी स्टॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ, और ये जनाब पे सेव कर। अब मैं आता हूँ और डेस्क इसको खोलता हूँ। स्ट्रेटजी मेरे डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। मैं इसको अनजिप करूँगा। आप विनजिप, विनरार कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर लें। विंडोज़ का अपना जो मैकेनिज्म है अनजिप करने का, उसको यूज़ कर लें। आप उसके साथ भी स्ट्रेटजी को अनजिप कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करें फोल्डर को, आपको दो फोल्डर्स नजर आएंगे, MQL4 और टेम्पलेट का। इनको खोलने की जरूरत नहीं है, इनको एज इट इज कॉपी करें। उसके बाद MT4 में आ जाएं, फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, ओपन डाटा फोल्डर पे क्लिक करें, और ये इसमें खाली जगह पे किसी भी जगह आप इसको पेस्ट कर दें। ये पूछेगा, क्योंकि मेरे पास चूंकि ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, इसलिए वो मुझे कह रहा है कि जी पहले से फाइलें मौजूद हैं, रिप्लेस करना है। तो मैं बहरहाल इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। अगर वो आपसे पूछे रिप्लेस करने के हवाले से, तो बिल्कुल उसको कहें कि हाँ रिप्लेस करना है, और ये स्ट्रेटजी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे आप आएंगे MT4 में, आखिर पे टेम्पलेट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको एंड पे forexguru.pk एंड्रयूज नॉन लैग डॉट ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नज़र आएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, इस पर मेरा नाम भी है, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 030065611240। इसी पे मेरा व्हाट्सएप है। अगर कोई भी इशू हो आपको स्ट्रेटजी के हवाले से, क्लासेस के हवाले से, लाइव सेशन कब हमारे आ रहे हैं, कोई भी आपका इशू हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी सर स्ट्रेटजीज हैं, वो यहाँ पे इसी जगह पे आपको अवेलेबल हैं। जैसे जैसे हम वीडियोस रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते एक नई स्ट्रेटजी जो है वो पब्लिश करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे जैसे आप इस पेज पे आएंगे, वैसे वैसे आपको नई नई स्ट्रेटजीज जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम जो भी स्ट्रेटजी पब्लिश करें वो आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। सर जी इज़ ए ग्रेट सेशन, थैंक्स, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, कुछ थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। सर पहले कैंडल बनती है, ये डॉट अगर पहली कैंडल बनती है तो एंट्री लेट हो जाती है, तो स्टॉप लॉस फिर ज़्यादा पिप्स पर लगेगा। सर मुझे क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिस करके देखें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे
व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। सर हाउ टू इंस्टॉल दी स्ट्रेटजी आफ्टर डाउनलोडिंग। सर मैंने बता दिया है कि आप स्ट्रेटजी की फ़ाइल को अनजिप करेंगे, उसमें आपको 2 फोल्डर्स मिलेंगे, MKL4 का और टेम्पलेट का, उनको कॉपी करेंगे, MT4 में आएंगे, यहाँ पे आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ओपन डाटा फोल्डर पे क्लिक करेंगे और जो फोल्डर खुलेगा उस पेस्ट कर देना है, ओके ओके कर देना है और आपकी स्ट्रेटजी इंस्टॉल हो जाएगी। सर फीबो पे कोई स्ट्रेटजी बताएं। सर बताएंगे इंशाल्लाह। सर आवाज़ बहुत प्रॉब्लम कर रही थी। सर आई होप कि इसकी रिकॉर्डिंग हमने की है, मुझे नहीं पता कैसी हुई है, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देंगे। तो एक और काम कीजिएगा कि इस सेशन को ख़त्म होने के बाद कल दोबारा इसी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आई थिंक वो जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके सही हो चुके होंगे, अदरवाइज़ हम इसके रिकॉर्डिंग जो है वो भी पब्लिश करेंगे। सर जी इज़ ए ग्रेट सेशन, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। कौन कौन से सेशंस, सर कौन कौन से सेशंस मुमकिन करना चाहिए। सर नहीं समझ आई सवाल की। थैंक्स फॉर गिविंग अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, शुक्रिया सर। ठीक सर पूछ रहे हैं सर, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सर पूछ रहे हैं कि हमारे साथ अगर किसी ने अकाउंट हो क्या तरीका है। सर पहली बात तो ये कि दुआ कर दें हमारे लिए बहुत है। बाकी अगर किसी ने हमारे साथ अकाउंट ओपन करना है तो उसका तरीकाकार बहुत ही सिंपल है। हमारी वेबसाइट forexguru.pk पे आप आ जाएं, ये आपको टॉप पे ही बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स का लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर सारे ब्रोकर्स अवेलेबल इनके साथ हम काम कर रहे हैं। अगर आप ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं और हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे ये इनके लिंक्स अवेलेबल हैं, ऊपर इनके आइकन्स के अंदर भी लिंक अवेलेबल हैं। आप उस लिंक से जाकर नया अकाउंट ओपन कर लें तो अकाउंट हमारे साथ लिंक हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है उसको आपने लिंक करना है तो जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको प्रॉपर मेथड बता दूंगा कि अकाउंट किस तरह से लिंक किया जाता है, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। सर प्लीज़ जिस चार्ट पे आपकी फिबो लगी हुई हो वो चार्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। सर सर माजरत चाहता हूँ, इतना तो खैर नहीं हम कर सकते। हाँ मैंने एक सिलसिला शुरू किया था कि फेसबुक के ऊपर हमारे काफ़ी कुछ ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स, जिसमें हमारा एक ग्रुप है फॉरेक्स गुरु ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से। तो फॉरेक्स गुरु ट्रेडिंग एकेडमी के पेज पे मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों के अंदर मेरी कोशिश होगी कि हम जो है वो ये सिलसिला दोबारा शुरू करें। हमने आज से कुछ साल पहले ये सिलसिला शुरू किया था और उसमें ये किया था कि हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे फिबो के साथ जो एनालिसिस करते थे वो अपने फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करते थे। उसके बहुत अच्छे लोगों ने रिजल्ट्स भी लिए। बहरहाल इस वक्त हमारे 2-3 किस्म के ग्रुप्स चल रही हैं। एक प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से हमारा फेसबुक का ग्रुप चल रहा है। एक हमारा ये दूसरा ग्रुप है जो कि हमने ख़ास तौर पे अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। इसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे दीगर ट्रेडर्स भी हैं। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरेक्स गुरु ट्रेडिंग एकेडमी। इसका एड्रेस जो है वो है facebook.com/group/forexguru.pk। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हम जो भी अनाउंसमेंट करते हैं, कोई सेशन स्टार्ट होने वाला है उसकी अनाउंसमेंट भी इसी के अंदर हम करते हैं। कोई चार्ट अगर हमने शेयर करना हो तो उसको भी हम इसी के अंदर शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारी की सारी मालूमात हमारी सारी मालूमात इस ग्रुप के ज़रिए मिलती रहा करेगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। शुक्रिया सर, ग्रेट वर्क फ्रॉम सदाकत, शुक्रिया सर। सर फेसबुक पे भी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। डाउनलोड का तरीका लिखवा दें। सर डाउनलोड का तरीका मैंने दो दफ़ा बता दिया है। आप वीडियो को बाद में रिवाइंड करके देख लीजिएगा, पीछे करके देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे हम वाइंड अप करें क्वेश्चंस के बाद ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सर मीट एंड ग्रीट भी रखें, हमें आपसे मिलने का मौका मिले। सर मैंने मीटिंग्स का सिलसिला शुरू किया था। हमने मुल्तान में मीटिंग की थी, हमने तोबा टेक सिंह में मीटिंग की थी, फैसलाबाद मीटिंग का प्लान था, पीरमल में हमने मीटिंग्स कुछ की हैं,
इर्द गिर्द करीबी शहरों में पहले हमारा प्लान था मीटिंग्स करने का, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद कोविड आ गया। कोरोना वायरस के बाद फिर किसी भी जगह पे मीटिंग करने का कोई प्लान बना ही नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हम अब प्लान कर रहे हैं कि हम सबसे पहले अपने करीबी शहरों से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हल्का बढ़ाएंगे। दूर दराज जितने भी शहर हैं, बड़े शहर छोटे शहर, हम वहाँ पे इंशाल्लाह मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो रखेंगे। वक्तन फ़वक्तन कोशिश करेंगे कि हर महीने में हम किसी एक शहर का विज़िट किया करेंगे। उसका भी शेड्यूल इंशाल्लाह हम अपने इसी पेज फॉरेक्स गुरु ट्रेडिंग एकेडमी के ऊपर पब्लिश कर दिया करेंगे। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमारी जो है हमारी वेबसाइट forexguru.pk के ऊपर भी अवेलेबल होती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी हो, आप हमारी वेबसाइट का विज़िट कर लें या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मेरे ज़रिए मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ जो हमने शुरू की है ये आपको पसंद आएगी, और असल मकसद जो है इसका शुरू करने का वो है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे दिया है, हमें दिया है, मेरी कोशिश है कि हम वो सारे का सारा इल्म, सारी की सारी चीज़ें अपने दोस्तों, अपने फॉलोअर्स तक उसको कन्वे करें। उसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ ये वीडियोज़ रिकॉर्ड करते रहते हैं, पब्लिश करते रहते हैं। आपको ये स्ट्रेटजी अगर पसंद आई है तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। इसको स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना फ़ीडबैक हमें छोड़ सकते हैं, हम उसको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। आज तक कोई कमेंट ऐसा नहीं है जिसका हमने रिप्लाई ना किया हो। हाँ, फ्यूचर का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक तो हमारी ये गारंटी है कि हमने हर कमेंट का रिप्लाई किया है। तो सर, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर कोई कहता है, मैं वैसे नहीं कहा करता था, लेकिन चलें स्क्रीन पे आ गया तो मैं कह देता हूँ। मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे मौजूद है। आप मुझे जो मोबाइल लिंक का नंबर है 030065612440, उस पर कांटेक्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जो टेलीनॉर का नंबर है 0345755157, ये ऑफिस में होता है। इसको हम रिप्लाई आम तौर पे एक दिन के बाद करते हैं, लेकिन जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है इसको हम रिप्लाई फ़ौरन करते हैं। कोई मसला हो तो आप मुझे forex@forexguru.pk पे ईमेल भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सेशन अच्छा रहा होगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा और आपको उससे फ़ायदा भी होगा। सर, रावलपिंडी इस्लामाबाद प्लीज़। सर, ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे। जैसे मैंने कहा है कि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक शहर से होते हुए आएंगे। मेरा रावलपिंडी इस्लामाबाद का तकरीबन हर हफ्ते में 3 से 4 दिन मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में होता हूँ, लेकिन वहाँ पे मीटिंग्स फ़िलहाल हम अरेंज नहीं कर रहे। अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में हम जाते हैं, टाइम इतना नहीं होता कि हम लोगों से मिल सकें, किसी से भी मुलाकात करने का टाइम नहीं निकलता। लेकिन इंशाल्लाह मीटअप के लिए अलहदा से टाइम निकाल के आया करेंगे। फॉरेक्स के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? सर, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब देने को बहुत कुछ दिया जा सकता है। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो पिछले इसी महीने हमने एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें हमारे टीम मेंबर हैं मोहम्मद उस्मान साहब, उन्होंने अपना एक बहुत पुराना अकाउंट दोबारा से चलाया था। उस पर $33 टोटल पड़े थे और उन्होंने सिर्फ 3 ट्रेड्स की थी 0.01 की, और वो 2 हफ्ते तक ट्रेड्स उनकी चलती रही हैं और उन 3 ट्रेड्स ने उनको $104 का प्रॉफिट, $4 की इक्विटी तक वो लेके गए थे। यानी सिर्फ $30 के अकाउंट को वो 2 हफ्ते के अंदर 3 गुना कर गए हैं। तो पैसा मैटर नहीं, मेरी नज़र में ये है कि पैसा मैटर नहीं करता, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो आप थोड़ी सी अमाउंट के साथ भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो फिर आपके पास कानून का ख़जाना भी तो थोड़ा हो जाता है। सर, डाउनलोड नहीं हो रही स्ट्रेटजी? सर, ये तो खैर मुमकिन नहीं है। अभी आपके सामने मैंने करके दिखाई है, आप थोड़ी देर के बाद दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हो। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे, मैंने स्टार्ट से मिस की है। जी सर, बिल्कुल इंशाल्लाह। मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमने रिकॉर्डिंग की है, पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को। मुझे नहीं आइडिया कि रिकॉर्डिंग किस किस्म की हुई होगी और कैसे हुई होगी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड करें। सर, किसी का कोई और क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो प्लीज़ शेयर करें। अगर क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं तो फिर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। 11 बज चुके हैं, बल्कि 11 से भी टाइम हो गया, 1.5 घंटे का सेशन हमारा हो गया है। तो इंशाल्लाह आप सेशन में फिर मुलाकात होगी, फिर किसी नई स्ट्रेटजी के साथ, तो किसी प्रॉफिटेबल सिस्टम के साथ। तो तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forexguru.pk के इस सेशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।